कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय चारों जुगों के परमादरणीय समस्त आचार्यों के चरणों में शतशः अनंत सह दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णवों के चरणों में भूरिशः दंडवत प्रणाम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। परमादरणीय भगवान नामानुरागी श्रोतृवृंद, आज आप लोगों की छुट्टी का समय है। राधे श्याम राधे श्याम। लगभग 1 महीना तक आप लोगों ने कमर तोड़ प्रयास किया, बहुतों को सफलता मिली होगी। बहुतों तो हमारे समान, मेरे समान ही राधे राधे करते होंगे। ठीक है, आज कृपा निधान शरीर के साथ मन को भी इसी प्रत्येक वृंदावन के पंडाल में भगवान सर्वेश्वर के सानिध्य में अपने मनी राम को समझाते हुए आनंद के साथ भागवत अमृत का रस आस्वादन करें। श्रीमान सुखदेव जी ने पूछा क्या सुनना चाहते हो, तो आपने कहा मैंने सुना है नौवें स्कंध में श्री सुरत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी ने कहा था, प्रभु राघवन सरकार के परम पावन चरित्र अमृत सुनाने का कष्ट करते दोबारा आनंद होता। आपने कहा श्री मार्कंडेय ऋषि जी के द्वारा आपने रामचरित्र अमृत का ऐसा आस्वादन किया। फिर हम संक्षेप में कहते हैं तो एक अध्याय में, बड़ा लंबा चौड़ा अध्याय, आपने कथा कही। आज कहते हैं द्वारकाधीश
द्वारकाधीश कौन है? श्री उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन जी राजराजेश्वर की जगह बैठे हैं। उनके सामने छड़ी लेकर के भगवान श्री राम और श्याम खड़े। इन्हीं दोनों के पावन दर्शन प्राप्त करने के लिए उग्रसेन जी ने बरसों जेल का कष्ट सहा। यदि कोई यह कहे हम शक्तिशाली होंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तो बताइए उग्रस्य किम पौरुषम। उग्रसेन जी को राजस्थान में शक्ति बिल्कुल नहीं। धर्म की राह पर चलने वाले अधर्म राही उन्हीं के पुत्र दुर्दांत आतंक शिरोभूषण कंस ने कहा मुकुट उतारो। उतारते हो कि नहीं? अपने हाथ से उतारा उसने। इतना ही नहीं पकड़ जेल में दे दिया। भला बताइए, अब समय वहाँ अनवरत भजन करते थे। जेल कारागार की अंधेरी कोठरी में बैठकर श्याम सुंदर के मंगल में नाम अग्नि जाप करते थे। परिणाम क्या हुआ? भगवान श्याम सुंदर छड़ीदार होकर खड़े। गर्ग संहिता में लिखा है, श्रीमान भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सलाह दी, विचार दिया कि राजराजेश्वर आप कृपा कर राजसूय जग करें। ऐसा विलक्षण वर्णन है, पूरे संसार के सबों को अपने अधीन कर वो बैठे हैं। स्वयं कृष्ण बलराम जाते हैं। 2 बार उन्होंने राजसूय जग किया। एक बार दोनों भाई गए, सबों को जीत कर बड़ी जोरदार। दोबारा करते हैं तो प्रद्युम्न जो को भेजा, भयंकर जानलेवा युद्ध भी हुआ। तुरंत वहां पहुंच जाते श्याम सुंदर, देखते ही देखते सबों को राज कर देते। कहने का तात्पर्य दीनहीन होकर, और दीनता कब आएगी? आचार्य निम्बार घोषणा करते हैं, कृपा से दैन्याय जुजी प्रजाए थे। जब तक वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर का अनुग्रह नहीं होगा, तब तो दीन भाव नहीं आ सकता। अनुग्रह कैसे होगा? उनके मंगल में नवामृत का अहर्निश पाठ करेंगे, जाप करेंगे, नवामृत का रस आस्वादन करेंगे, नाम का ध्यान, नाम का जाप, नाम के दर्शन, नाम का पाठ, नाम का ही खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते यदि आपसे हो जाएगा, इतनी दीनता आवेगी, दैन्यता आवेगी, भगवान आपके चतुर्दिक चक्कर काटते रहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने कहा एक बार उग्रसेन जी विराजमान है, अपने मंत्री मंडल को लेकर सिंहासनस्थ वसुदेव जी हैं, उनकी एक और श्री कृष्ण, एक और श्री बलराम जी बैठे हैं। इतने में देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ। तीनों के तीनों उठ खड़े होते हैं, बड़े स्वागत सत्कार साथ
राजर्षि वसुदेव जी ने देवर्षि नारद जी का बहुत बड़ा सम्मान किया, सिंहासन पर बिठाकर चरणामृत लिया, फूलमाला धारण कराई, आरती उतारी। उसके बाद सामने खड़े होकर रोने लगे। देवर्षि नारद जी ने देखा, आपने पूछा राजन आपकी आंखों में गरम गरम पानी कैसे? आपने कहा भगवान हमने कुछ नहीं किया, मुझको मोक्ष मिलेगा कि नहीं? देखिए राधे राधे। राजर्षि वसुदेव जी रोते हैं, उनकी ये वाणी सुनकर देवर्षि नारद जी हंसते हैं। ये देखिए अंतर, जो रोता है कोई उस सामने कोई हंसता है तो क्या कहेंगे, अब व्यवहारिक बात हुई कि नहीं? लेकिन देवर्षि ने क्या बात कही सुनिए। राजन बैठो बैठो। इन दोनों का आप नहीं पहचानते हो। मुक्ति पदे से दाय भाग, जो मुक्ति कहते हो, मोक्ष कहते हो, भगवान के सानिध्य कहते हो, ये सारे के सारे इन्हीं के चरणों में हैं। ये दोनों आपके बालक बने हुए हैं, तभी आप मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए रोते हो। ये आपका दोष नहीं है, नियम है। सान्नि करसो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम गांगम हित्वा बहिर्जान्ति तत्रत्याः कर्म सुधे। देवर्षि नारद जी का वचन अमर सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण परम उदात्त। एक ही सिख यदि अपने हृदय में उतार कर तदनुसार अपने जीवन को कर लें, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, हम सुनते हैं इस कान से उस कान से निकाल बाहर कर देते हैं। परिणाम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनों का चक्कर छुटकारा नहीं मिलता है। जय श्री राधे। आपने कहा आपका दोष नहीं है। बहुत दिनों तक महावैशिष्ट पुरुष आपके पास रहेंगे तो उनके प्रति आपके हृदय में स्वाभाविक श्रद्धा जागृत हो जाएगी। उदाहरण देते हैं, 3.5 करोड़ तीर्थ जिन भागीरथी गंगा जी में निवास करते हैं, सर्व तीर्थ मई गंगा कही जाती है। उनके निकट में रहने वाले गंगा जी के जल के प्रति अश्रद्धा हो जाती है। जब किसी प्रकार की बात आती है, गलती हो गई तो पति प्रायश्चित करने के लिए दूसरे तीर्थ की शरण लेते हैं। सान्नि करसो मरता है अनादरण कारणम गांगम हित्वा। गांगम कहते हैं, गंगा जी को गांगम नहीं कहते हैं, गंगाया भवम गांगम। गंगा में रहने वाला जो जल है उसके प्रति अनादर भावना हो जाती है। बहुत दिनों से रहने, बहुत दिनों तक गंगा जल के पास में रहते 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 ऐसा हो जाता है। तो मुक्ति जिनके चरणों में लोटपोट करती है, उन सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्याम बलराम आपके बालक बने हैं, उनके प्रति आपको अविश्वास हो गया है। अरे वो यही सब कुछ है। देखो, हम आपको बहुत बढ़िया दृष्टांत सुनाए। तो मिथिला की बात है, मिथिला की। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 बार मिथिला की बात आती। एक बार मिथिला की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरी बार ये अभी
तीसरी बार भक्त शिरोभूषण 2 सज्जन हुए मिथिलांचल में। एक राजाधिराज राजराजेश्वर जनक जी के वंश में राजा बहुलाश, और उसी मिथिला में एक दीनहीन परम गरीब ब्राह्मण देवता, इनका नाम था श्रुतदेव। श्रीमान सुखदेव जी भी उसमें आए थे। एक बार आकाश मार्ग से नवयोगेश्वर आकाश मार्ग से बद्रिकाश्रम दूर जा रहे थे। मध्य में जनक जी की राजधानी मिथिला दिखाई दी। नवयोगेश्वरों ने, भगवान ऋषभ देव जी के बालक हैं, कवि हरि अंतरिक्ष इत्यादि, उन्होंने सोचा क्यों नहीं राजा विदेश से थोड़ा सत्संग किया जाए। आकाश में से नीचे उतरते हैं, नव जोगेश्वरों को दर्शन कर, उनके परम पावन चरणारविंदों के दर्शन कर राजा साहब बड़ी तेजी से उनकी आगवानी की, अलग अलग सिंहासन दिया, सबों का स्वागत सत्कार किया। सत्संग की महिमा आपने पूछी। देवर्षि नारद जी राजर्षि वसुदेव जी से कहते हैं, साक्षी कौन है? स्वयं श्री कृष्ण और श्री बलराम जी। बड़ी मस्ती में सुनते हैं। आपने कहा, राजन, प्रथम श्रेणी का भक्त वो होता है, राजा बोलराज से कवि जी कहते हैं, सर्वेश्वर श्यामा श्याम को अपनी दृष्टि के सामने जो देखता है और किसी को नहीं देखता है, जिधर निक्षेप करता है वहाँ श्री श्यामा श्याम अपने इष्ट के दर्शन करते हैं, श्री रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं। सभी जगह वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। राजन, जिनकी दृष्टि में पूरा संसार वासुदेव कृष्ण में है, प्रथम श्रेणी के वो संत हैं, भक्त हैं। इसी का अनुवाद करते हुए स्वामी जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जो पानी। जो हमेशा अपने इष्ट के दर्शन, पेड़ पौधा, पति पत्नी स्त्री बूढ़े बच्चे सब में अपने इष्ट को जो देखता है वो नंबर 1 संत है। और जो मठ मंदिरों में भगवान है उनके दर्शन पर नमस्कार प्रणाम करते, उन्हीं के अंश ये सब हैं, ये द्वितीय श्रेणी के, जो केवल भगवान की विभूतियों को इधर उधर समझते हैं, भगवान ही सब कुछ है। ये तृतीय श्रेणी के भक्त हैं। देखिए, प्रथम श्रेणी की पतिव्रता मनसा वाचा कर्मणा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी अपने प्राण वल्लभ के ही दर्शन किया करती है। यदि उसके पति की जगह पर किसी और पुरुष को उसने देख लिया तो पातिव्रत धर्म में कलंक लग जाएगा, कलंक। आपने कहा, राजन, सबों ने सही प्रकार वर्णन किया। भगवान की माया बड़ी बहुत बड़ी बलवती है, भगवान की ही तो पत्नी है, वो किसी को सुस्थिर नहीं रहने देती। राजा सतम भगवान के पितृचरण श्री वसुदेव जी ने कहा, भगवान की माया भगवान से बलवती है, भक्त उसे पार कैसे पालेंगे? एक उपाय है, केवल जो
भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को छोड़कर जो नहीं मन टिकाता है, ऐसे भक्त के चरणों की दासी हो जाती है। इसमें विशेषता है। देखिए, सभी तीर्थ व्रतों में समय बर्बाद होता है, वहाँ जा कर के मेला देखने की बात हो जाती है। घर बैठे जो नाम आस्वादन में, नाम के आस्वादन में जो आनंद मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा। राजन, अब क्या सुनना चाहते हो? तो कितने प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं? 8 प्रकार। कैसे? मणि होती, मणि 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 की मूर्ति बनती है। उसके बाद सोने की मूर्ति बनती है, काठ की मूर्ति बनती है, अष्ट धातुओं की मूर्ति बनती है, चंदन से हम आकार दे देते हैं, उनकी पूजा होती है। मृतिका की, मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। राजन, जो अभ्यासी हैं, स्नान करते समय जल की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा कर देते हैं। चित्रपट जो है ना, 8 प्रकार की मूर्तियों में चित्रपट की गिनती आई है। तो चित्रपट का आह्वान नहीं किया जाता है, वो सदा ज्यों की तो है। अब कोई कहेगा श्रृंगार करेंगे, तो चित्रपट में विराजमान जुगल सरकार की दिव्य झांकी जैसे श्रृंगार आप कर सकती हो, कर सकते हैं, असंभव है। शौचाचार के विषय में बताया, किसी प्रकार का शौच विघ्न नहीं पहुंचाते। जो भगवान नाम लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। छोटे देवताओं की पूजा में ये सूतक आदि का व्यवहार है। और ये तो सर्वदेव बड़े न भगवान रामकृष्ण हैं, इनकी सेवा पूजा करने में जन्मा सोच मरना सोच कुछ बाधा नहीं पहुंचाता। एक बार पूछा, आप किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते? सारे देवता नाराज होकर के आपको जहन्नम पहुंचा देंगे। आपने कहा, भगवान बताइए, किसी को अशौच लगता है, सूतक लगता है, तो अपने देव की पूजा छोड़ देता है। हमको तो इकट्ठे 2 शौच लगे, 2। कौन कौन? 2 मेरे बेटे, एक बेटा मर गया, एक ने जन्म ले लिया। कौन सा मरा? अज्ञान रूपी जो बेटा है मर गया। अज्ञान रूपी बेटा ने जन्म लिया, तो मरना और सोच जन्मना से दोनों हमको सोच लगे। हम कैसे किनकी पूजा करें? हमसे संभव नहीं है। ये देखिए, ये 1 नंबर के वैष्णव के लक्षण है। हम सुनते हैं, कहत सुनत सबका हित हो, ठीक है, लेकिन वास्तविक यदि तुम कल्याण चाहोगे, जीवन पर्यंत सुनते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है। उसे जीवन उतारने का, जितना उतारोगे उतना लाभान्वित होगे। प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमको भूख लगती है, आपके पास जाते हैं, भोज्य पदार्थों से भरी थाल या पतल आप रख देते हो, उसको हम 2 घंटे देखते रहे, 4 घंटों तक, भोज्य पदार्थ खराब हो जाएगा। मेरी भूख नहीं जा सकती, जाएगी नहीं? बिना खाने से भूख नहीं जाती, बिना पीने से प्यास नहीं जाती, खाना पीना पड़ता है ना। इसी प्रकार से कथा सुनते हैं आप, तो कौन कौन सी कथा हुई, किनका कल्याण हुआ, कैसे हुआ, इन बातों का मनन करके जीवन उतारने का प्रयास हमको आपको करना चाहिए। अच्छा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, भगवान सर्वे तो सर्वेश्वर है। बड़े आनंद से एक बार
अपने महल में बैठे द्वारकाधीश, नेत्र बन के भक्तों का ध्यान करते हैं। मेरे जाने के बाद मेरी विरह बात वेदना में झुलस कर मेरे अनन्य भक्त कैसे अपने प्राणों को धारण करेंगे, विचार मग्न थे। उद्धव जी ने सोचा बहुत देर हो गई, द्वारकाधीश का आगमन नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है। आप जाते हैं उनके महल में, केवल भीड़ी हुई थी, न बाहर से न भीतर से बंद नहीं थी। आपने यूँ किया तो श्याम सुंदर को ध्यान से देखा, केवल पुनः आपने फेर दिया। पहुँचे, आपके चरणों के पास बैठकर उनके दर्शन करे। भगवान नेत्र खोलते हैं, हे महिम प्रधानमंत्री हैं उद्धव जी, कैसे बैठे हो। तो हम कुछ प्रश्न करना चाहते, बोलो। आप प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री उद्धव जी हैं, जनता जनार्दन के प्रधान सेवक श्री कृष्ण राशि जग में उन्होंने करके दिखाया। राजा सतम युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान पूर्णतया जग सफल होगा, इसके लिए व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है। आपने कर्ण से कहा बैठो कोठार में। दुर्योधन से कहा आप यहाँ बैठिए, दान करिए। दान देने वाली जगह पर दुर्योधन को, और ये पत्र लिखेगा 1 लाख भेजो। अब पहले दोनों में बातचीत हो जाएगी। अब 1 लाख स्वर्ण मुद्रा वाला में आप 5 लाख भेजना, जो युधिष्ठिर के खजाने को खाली करना है। दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ते, ध्यान रखें। जब दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ते, क्या साधु को साधुता छोड़ देनी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, एक जगह कुंभ लगा हुआ था, विशेष काम, बहुत से लोग स्नान करते जाते थे। एक महात्मा स्नान कर रहे थे, देखा बिच्छू पानी में तैरता हुआ जा रहा है, डूब मरेगा कहीं। आपने हाथ यूं उठाया, काट लिया उसने। फिर भी आपने ऊपर किया, फिर चला गया पानी में। 2-3-4 बार आपने उठकर बाहर करना चाहा, उसने काट लिया। तो एक महात्मा थे, उन्होंने कहा बाबा जी अब क्या करते हो, बार बार आपको काटता, फिर आप। कहा सुनिए महाराज, दुष्ट दुष्टता छोड़ना, दुष्ट यदि दुष्टता नहीं छोड़ता है तो क्या साधु को साधुता छोड़ देनी चाहिए। इसका काम है डंक मारना, अपना काम इसको बाहर करना, सुखमय जीवन बिताना देना। कहने का तात्पर्य, आप जो सुनते हैं वो यदि याद नहीं रहे, पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 श्लोकों का यही एकमात्र सिद्धांत है। नाम लीजिए, भगवान के नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते नाम अमृत महामहोदधि में सदा तैरते उतराते रहिए, देखे क्या लीला होती है। लेकिन नहीं, श्रीमान द्वारकाधीश ने कहा पूछो, क्या बढ़िया बात पूछी जाती। देखिए निम्बार संप्रदाय की जड़ है। भगवान मेरा निवेदन है, हंस एक कटोरी में दूध में जल मिला हुआ रहता है। हमने देखा नहीं, हमने पढ़ा है, बड़े बड़े विद्वानों से सुना है। उन लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा भगवान जाने। एक कटोरा है, उसमें दूध है,
और दूध में पानी मिला हुआ है। हंस है जिसकी चोंच लाल है, जिसके दोनों चरण दोनों पांव लाल हैं। उसने अपनी लाल चोंच को पानी से युक्त दूध में यूँ चोंच दी और उसने जलांश को छोड़ा और दूधांश मुख में ले लिया। जल छूट गया और दूध उसके मुख में चला गया। इसी प्रकार से जो महात्मा होते हैं, साधक होते हैं, विषय रूपी पानी में मन रूपी दूध मिला हुआ है। किस उपाय से, किस युक्ति से, किस साधन से, राधे श्याम, किस साधन से विषय रूपी पानी से, जिसमें मन रूपी दूध मिल गया है, किस साधन से निकालकर आनंद के सागर में गोता खाता है? बताइए। प्रभु, मैंने बहुत से संतों से प्रश्न किया, अयोग्य समझ करके मालूम पड़ता है उन्होंने मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं किया। भगवान ने अपने प्रधानमंत्री की दीनता को देखकर, उद्धव जी देखो, हमने जो कथा वार्ता सुनी उसमें जो इस विषय में मैंने सुना वो तुमको हम सुनाते। सावधान। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई अपने पिता जगत सृष्टा चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। चरणों विनीत भाव से नमस्कार प्रणाम किया। आपने कहा 11वें संग बात चल रही है, ध्यान रखना। ब्रह्मा बाबा ने पूछा सनकादि को, आपके चेहरा से मैं समझ पा रहा हूँ आप मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहते। तो आपने कहा आपने ठीक ही समझा। मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा बहुत दिनों से थी, आज आपके चरणों प्रस्तुति कर रहा हूँ। हम कर रहे हैं क्या? यही विषय रूपी पानी में दूध, जल मिश्रित दूध में हंस अपनी चोंच कर दूध को पी लेता, पानी को छोड़ देता है। निर्शिर विवेक इसे कहते हैं। तो साधु संत महात्मा साधक विषय रूपी पानी में, विषय वासना, लड़के बच्चे कुटुंब पूरा संसार, वो स्वामी जी कहते हैं गो गोचर लगी जहाँ मन जाई सो सब माया जानो भाई। आपकी दृष्टि के सामने जो चीज दिखती है, जो पदार्थ, वो सब माया है। सनकादिकों ने अपने पिता से कहा, पिताजी कौन ऐसा साधक है, वो कौन सी युक्ति से उनका जो मन रूपी दूध विषय वासना रूपी पानी में मिल गया है, वे कौन से उपाय से, कौन सी युक्ति से, कौन से साधन से अपने मन रूपी दूध को निकालकर विषय वासना रूपी पानी को छोड़ देते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत की कथा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की कृपा से एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 4 बार पूछा। ऐसा है, आप बहुत समझदार विज्ञान महापुरुष हैं। मेरे मन में जिज्ञासा जागृत हुई, आपको चरणों बैठकर मैंने जिज्ञासा की। उस समय आप कहीं अपने इष्ट के दर्शन आनंद प्राप्त कर रहे हों, तो हमको अति उत्कृष्ट जिज्ञासु अपने को नहीं समझना चाहिए। एक बार 2 बार आपने पूछा, और देखिए सभी बात सभी को सभी समय उपस्थित नहीं रहा करती। ये निर्णित सिद्धांत है।
आप जिस बात को जानते हैं वह साथ निचोड़ बात आपकी दृष्टि में 24 घंटे उपस्थित रहे, संभव नहीं है। आप सबों के सामने में अपने महत्ता सिद्ध करने के लिए बार बार प्रश्न करते हैं, तो ये अशिष्ट व्यवहार माना जाता है, अच्छा व्यवहार नहीं माना जाता है। श्रीमान सनकादिकों ने अपने पिता से प्रश्न की झड़ी लगा दी, यही प्रश्न बार बार करते। अब पिताजी ने बहुत से टीकाकारों का यहाँ बहुत सारे विवेचन प्राप्त होते हैं। एक ने कहा, ब्रह्मा जी गृहस्थ हैं, ये विरक्त बाबा हैं, विरक्त के प्रश्न का समाधान कैसे करेंगे? ऐसी बात। एक सज्जन ने कहा, जो इनके प्रश्न को ही नहीं समझ पाए तो उत्तर क्या देंगे? एक ने कहा, इनसे इनके प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाया तो आप अपने इष्ट का ध्यान करने लगे। सर्वोत्तम सिद्धांत ये, आप जब भी कभी प्रश्न की या शंका की आदि बहुत सारी वस्तुओं की दलदल में फंस जाएं, तो क्या करें? एक बार भगवान नाम लीजिए तो उसे क्या होगा? हरिस्मरण सर्व विपद में उक्षणा, अनेक विपत्तियां आपको चारों ओर से घेर लिया हो, भगवान मंगल नाम का स्मरण करिए जोर जोर से, देखिए सारी विपत्तियां छोड़कर भाग जाएंगी। अरे विपत्ति को तुम्हारे गोली, मृत्यु रसना तो पैती। अरे विराट भागवत जी है। भगवान की माता जी कहती हैं, देवकी जी, मृत्यु रूपी भयंकर कालग्रास होने के लिए परेशान जीव सब का हमारा सब है। अकस्मात नाम जप के संत का अनुग्रह हो गया उस जीव के ऊपर, वह नवामृत महामहोदय में तैरने उतराने लगा। भगवान के जुगल चरणों की सुशील छाया में जाकर बहुत अनेक जन्मांतरों से चक्कर काटता काटता थक गया। थकावट के कारण भगवान की चरणों की सुशील छाया में जाकर बैठा, नींद आके सो गया। वो तान दुपट्टा सो गया। भगवान आपके नाम वह प्रभाव है, अत्यंत नीचहीन मत मिलीन पापी से पापी के ऊपर यदि आपके मंगल में नाम कृपा कर देते हैं तो आपके नाम के कारण आपके चरणों की सुशीतल छाया में चिंता मुक्त होकर के निर्भय होकर के विश्राम करता है। भगवान ने कहा, माँ यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ दिखाई पड़ती मुझको, कैसे? 2 अरब 98 करोड़ जन्म की थकावट को आप कहती हो नाम भगवान ने मेरे चरणों की सुशीतल छाया में लाकर विश्राम करा दिया। मृत्यु खड़ी है, उठेगा दबोच देगी? नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए भगवान माँ का सिद्धांत, मृत्यु हो अस्मात् नाम जाप परायणात उपैति। अब उसके दिमाग पर अरे राम 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 राम, ये तो नामामृत का रसास्वादन कर रहा है। यदि हम जाएंगे तो भगवान के भक्त रक्षक बहुत से अनुचर हैं, अपनी गदा से मेरे मस्तक फोड़ डालेंगे। डर के मारे भगे, मुड़कर देखा नहीं उन्होंने, मगर मृत्यु देवी ने। क्या विलक्षण बात, ये सुनने के लिए नहीं है, सुनकर जीवन में उतारने के लिए। हम पूछेंगे आप लोगों में से जो नित्य कथा सुनते हैं, कितनों ने जीवन में उतारा? एक भी नहीं। 0 का 0, 0 नहीं। शून्य का शून्य आवेगा? नहीं आवेगा। मन में तकलीफ होती होगी, तकलीफ से कुछ नहीं
काम चलने वाला है, यह इसके लिए तकलीफ करिए, दुख करिए, कष्ट करिए। इतने दिनों तक श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का 2-2 घंटे रोज प्राय हमने जीवन में क्या उतारा, नहीं उतारा, मेरी गलती। अभी सुधारो, 1.5 घंटा में करीब जो कुछ प्राप्त होगा उसमें से कुछ ऐसा निकालो आपका जीवन सुधर जाए। जय श्री राधे। अब देखिए राधे श्याम जी, भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, किनको? द्वारकाधीश कहते हैं अपने प्रधानमंत्री उद्धव जी को, दृष्टांत सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने मेरा ध्यान किया, प्रभु मुझसे नहीं हो पाता है, हमारे इंसान का अधिकों का जो प्रश्न का समाधान करने की कृपा करें। जो ही मुझे स्मरण किया, मैं विशाल हंस का रूप धारण किया, क्यों निर्छिल विवेक संबंधी प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं उद्धव जी, मैंने स्वयं विशाल रूप धारण किया। किसका? हंस का। ब्रह्मा बाबा तुरंत नतमस्तक किया, साक्षात भगवान आए। उठ करके चतुरानंद हम हंस के चरणों में लोटपोट हो गए। सनकादिकों ने सोचा, बूढ़े बाबा मेरे पिताजी बात करते हैं, ये देखिए। मैं कहानी में मूल में की बात सुना रहा हूं। सोचा, पिताजी दंडवत करते हैं, वहां मैं नहीं गए, हम लोग वहां नहीं गए तो दुनिया क्या गए। जाकर प्रश्न किया, को भगवान आप कौन हो? पिताजी दंडवत करते चरणों की रज लेते हैं, अब बेटा साहब कहते हैं कौन हो आप? कितना अशिष्ट व्यवहार हुआ। भगवान ने सोचा इनका बुखार पराकाष्ठा को प्राप्त कर गया। क्या कहते हैं? भगवान बहुत देर तक चुप रहे, 3 बार पूछा तो आपने कहा, हे अपरिचित पक्षी रहा, मेरे प्रश्न का समाधान क्यों नहीं करते हैं? अब आप कहते हैं, को भवानित प्रश्न वह वाचारंभ है नर्थ का। आपका प्रश्न ही गलत है तो उत्तर क्या दें? देखिए हंसोपाख्यान चल रहा है पंडित जी, तो आकाश पाताल दिखने लगा चारों कुमारों को। आज तक किसी ने मेरे प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह नहीं किया, लगाया था। ये क्या है पक्षी? ये ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग पक्षी थे। ये हंस भगवान है, साक्षात हंस वज्ज्वल सरकार। ठाकुर जी की कृपा से श्रीमान हंस भगवान के मुखारबिंद से वाणी निकली, आपने पूछा आप कौन हो, यह प्रश्न ही गलत है। आपने कहा, भगवान हे अपरिचित महापुरुष, आप मेरे प्रश्न को गलत कैसे बनाए सो बताइए। मैंने प्रश्न किया, ये गलत कैसे, ये हमको बताइए पहले। देखिए हम कभी कभी प्रश्न करते हैं, गलती से प्रश्न हो गया है, उसमें वीटो लगा देते हैं, नहीं ठीक है ठीक है, अरे बाबा ठीक नहीं है। लेकिन चुप हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। राधे राधे। क्या लीला है देखिए, भगवान तो भगवान होता है, ये नटखट भगवान तो सबसे निराला है। एक बहेरी बस्ती है, वहाँ जन्मभूमि थी, महादेव उनका नाम। श्री श्री कृष्ण चैतन्य दास महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे राजस्थान में। सूर्योदय से लेकर बहुत सवेरे स्नान करते, जप करते, उदय हुआ देखने लगा, पाठ करने लगे, भोजन किया, भोजन करके आए,
पाठ करने लगे। नींद आई, सो गए, नींद गई, पाठ करने लगे। सूरज की किरणों का प्रकाश जब था तो पाठ करते सब महाराज उसने नाम लेते थे। सिद्ध संत थे, वो कहा करते थे, नटखटिया बड़े गोपाल हो नटखटिया, राधे श्याम तुम भी पागल हो, नटखटिया के चक्कर में फंस गए। बड़े प्यार से महात्मा महात्मा होता है, हम लोग नहीं पहचान पाते। संतों को पहचानने की दृष्टि जब तक भगवान कृपा नहीं होगी तब तक भगवान को पहचान सकते हैं आप। भगवान का अनन्य भक्त की पहचान आप नहीं कर पाएंगे। राधेश श्री श्याम सुंदर ने कहा, सन का देखो आपका प्रश्न गलत है। जब आप पहले अपने प्रश्न को संभालिए, शुद्ध प्रश्न करिए तो उत्तर देंगे हम। अब इन्होंने सोचा ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। आपने कहा, हे अपरिचित महापुरुष, आप पक्षी के रूप में मेरी परीक्षा लेने आए हैं, आपको हम सत सत नमन करते हैं, किंतु मेरे आप प्रश्न गलत है, इस तरह समझाइए। विनम्र हो गए। प्रणिपात होकर प्रश्न करने से समाधान मिलता है। उद्दंडता के साथ प्रश्न करोगे तो समाधान नहीं मिलेगा। देखिए, आपने प्रश्न किया, किस दृष्टि से प्रश्न किया सो बताइए। पारमार्थिक दृष्टि से प्रश्न किया कि व्यावहारिक दृष्टि से प्रश्न किया? यदि व्यावहारिक दृष्टि से प्रश्न किया तो भगवान श्याम सुंदर का अंश मुझ में, आप में, आपके पिताजी में, संसार के सभी जीवों में। तो जो भगवान का अंश मुझ में वही तो आप में है। आप कौन है? आप ऐसा प्रश्न करने का तुगमनी नहीं होती। पारमार्थिक दृष्टि से सभी जगह विद्यमान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का महाविराट स्वरूप है। आप तो बहुत विज्ञ महापुरुष हो, आपको दोनों का ज्ञान होना चाहिए। वही हम हैं, वही आप हैं, प्रश्न करने की आवश्यकता। चरण पर गिरे, शंकर अब चरण पकड़ लिए, भगवान हंस के चरण पकड़ लिए। कहा, भगवान हम चारों के मन में बहुत दिनों से जिज्ञासा जागृत थी, समाधान नहीं हो पा रहा था, तो पिताजी के चरण में निवेदन किया। पिताजी ने हमको अजोग समझ करके, अब निम्रता है, श्याम सुंदर की बाबू की तो नम्रता है, हमको अजोग समझ करके हमारे गुरु प्रश्नों का समाधान नहीं किया। हम यही समझ, भगवान आप मेरे उस प्रश्न का समाधान करने का कष्ट करें। कौन सा प्रश्न है? पानी में दूध मिला रहता है, हंस अपनी चोंच घेर करके बताते हैं, हमने प्रश्न कवियों से किया, हमने देखा था, इन्हें सुना है, पढ़ा है कई जगह। उनका देखो, हंस की चोंच में एक ऐसा विलक्षण तत्व होता है जो दुग्धांश को खींच लेता है, जलांश को छोड़ देता है। इसका नाम कहते हैं हंस। जो अपने इष्ट को ही सभी जगह देखते हैं। संसार में एकमात्र सर्वेश्वर ही सभी जगह पर व्याप्त हैं। वो क्षीर के समान, दूध, निर्मल दूध के समान भगवत तत्व, उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, और सब असार है छोड़ देते हैं, उसको परमांश कहते हैं। तो आपने पूछा कि पानी में दूध मिला रहता है, दूध को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार साधक विषय वासना रूपी, अनादिकाल से विषय वासना रूपी जल में मन रूपी शुद्ध मन है, सुदोष दोष निरंजनोषी संसार माया पर सुदोष। उस शुद्ध मन, जो शुद्ध मन है, वह
पानी में जाकर घुल मिल गया है, उसको कौन से साधक हैं और उन्होंने कौन सी युक्ति से उस विषय वासना रूपी पानी में मिला हुआ जो शुद्ध दूध रूपी मन उसको निकाल लेते हैं और आनंद के सागर में होता खाते रहते। प्रभु मेरा यही एक प्रश्न है, सुनिए। आप प्रणपात होकर प्रश्न करते हो, समाधान करते हैं। देखो मेरा स्वरूप, हंस भगवान जुगल स्वरूप, जुगल सरकार हो गए। हंस भगवान जुगल सरकार, ये देखो आरोहण अवरोहण क्रिया के द्वारा मन को जो विषय वासना अनुरूप रहता है उसको एकाग्र कर लेते। कैसे? ये देखो मेरे चरण हैं और चरणों में अंगुलियां हैं, अंगुलियों में नख हैं और नखों में प्रकाश है, ज्योति। ये ज्योत नख के पहले नख के प्रकाश को देखे साधक, यदि साधक ने मेरे चरणों की अंगुलियों के नखों के प्रकाश को देखने लगा, मन भग गया, कुछ नहीं मिलेगा। चरणों की अंगुलियों के नखों के प्रकाश को देखा, अब उस प्रकाश, वह प्रकाश जहाँ से निकला, नख, मेरे चरणों के नखों को देखे, नख को देखते देखते मन को बिल्कुल संयत रखें। वृंदावन चला गया, प्रेमानंद जी महाराज कथा सुनने गया, मालू पीठाधीश्वर श्री राजनदास महाराज कथा सुनने चला गया, स्वामी खनानंद से कथा सुनने चला गया, तो मन तो दूषित का बोल रहे पर सोचू। गोस्वामी कहते हैं यहाँ रहोगे वहाँ रहोगे तो काम नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। दूषित कहो कि लाहे पर सोच नहीं मिलता है, संतोष नहीं मिलता है। अपने मन को अभ्यास करने पर होता है। अभ्यास बात बता रहे हैं, मेरे भगवान के चरणों की अंगुलियों की नखों के प्रकाश को देखो। अब प्रकाश कहाँ से आ रहा है उसको देखो, नखों को। नख किन के हैं? भगवान की श्री अंगुलियों की, अंगुली के दर्शन हो रहे हैं। अंगुली कहाँ है? भगवान के चरणों में। भगवान के चरण तो पहुंच गए, मन को सुस्थिर रखिए। बम्बई कल्याण मत पहुंचाने दीजिए अभी, वहां से चला लाल बाबू चला आया इसलिए उस चक्कर मत फंसो, यहीं रहिए भगवान के चरण पर। मन सुदृढ़ है, ऊपर चले गुल्फा के पास, फिर घुटना के पास, जंघा के पास, कट्टी प्रदेश के पास, उसके बाद राय समझी भगवान को उदर के पास। उदर में 3 रेखाएं हैं, उनको देख लो। और उसके बाद ऊपर चलेंगे तो हृदय में गड्ढा है। जिसका हृदय में गड्ढा रहता है वो ऐसा बड़ा गंभीर विचार माना जाता है। उसको बड़ा उन्नत वक्षस्थल है, दोनों भुजाएं लंबी लंबी भगवान के हैं। दर्शन कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब गिरवा का दर्शन, संग के समान गिरवा, उसको ऊपर देना है। ठोड़ी में गड्ढा है, ऊपर चढ़े, दोनों होठ तिलकोरा के पके फलों के समान, बिंबा फल के समान। दोनों कपोल चम 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 चमाते शीशा के समान, नाच का तोता के समान। दोनों कान समूह कर दो, दोनों कान बराबर हैं। नेत्र हमारे सर्वेश्वर श्याम सुंदर के भगवान बता रहे हैं, हमारे दोनों नेत्र कान तक फैली हुई है, लंबे लंबे नेत्र हैं। उन दोनों नेत्रों में लाल लाल डोरे का चिन्ह है, सौभाग्यवर्धन है। उसके ऊपर धनुषाकार भ्रुकुटी है। फिर उन्नत ललाट, दीप्यमान। उसके ऊपर मन को ले जाओ, काले काले घुंघराले बाल, उस बाल के जाल में मन को फंसा दो। बहुत देर तक मन उसमें आनंद विभोर होता रहेगा। वहां जाओ, थोड़ी देर विश्राम करो, मन को ही रखो। जनका देखो, वहां का आनंद लेकर अब जैसे चाहे तो वैसे उतरो।
भगवान के काले काले घुंघराले केश पास के दर्शन करते, ललाट के दर्शन करते, भौं के दर्शन करते, नेत्रों के दर्शन करते, कान के दर्शन करते हुए नासिका के दर्शन करें, कपोल के दर्शन करें, दोनों लाल लाल होठों के दर्शन करें, चिबुक के दर्शन करें, फिर कंठ के दर्शन करें, दोनों लंबी लंबी भुजाओं के दर्शन कर, उन्नत वक्षस्थल के दर्शन करें, हृदय का दर्शन कर, उदर के दर्शन करें। 3 चिन्ह हैं लकीर जैसे, उनके दर्शन करके कटी प्रदेश में आए, पर जंघा, घुटना, फिर आइए चरणार्जुन दर्शन करें, उंगलियों के दर्शन, नखों के दर्शन कर, प्रकाश प्राप्त। इस प्रकार संगाति को बार बार करने से विषय रूपी, दुर्वासना रूपी मलिन पानी में शुद्ध बुद्ध जो मन आपका है, अनेक जन्म जन्मांतरों से मिला हुआ है, जो साधक इस प्रकार से प्रयास करेगा उसका मन शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होकर के पास में सुस्थिर हो जाएगा। ये आरोहण अवरोहण, आरोहण चढ़ना, अवरोहण उतरना बार बार करने से संगाति को बिल्कुल सफलता हाथ लग जाती है। चरणों पर गिरे, भगवान कृपा करके हमें मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कर दें। हंस भगवान ने सनकादिकों को विधिवत 12,000 चंदन लगाया, छाप दिया, कंठी बांधी, मंत्र दिया, नामकरण किया, हरिणी हरिणी हिरणाम हरताम चौत्र क्रिया नामकरण किया। हंस भगवान के शिष्य हुए सनकादिक भगवान, सनकादिक भगवान के शिष्य हुए नारद भगवान, नारद भगवान के शिष्य श्री निम्बार्क भगवान। उद्धव जी समझ बात आई, चरणों में नमस्कार करते, बहुत सारा उपदेश प्राप्त किया। भगवान राजस्थान जी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, भिक्षु गीत सुनाई, भिक्षु गीत, ऐल गीत, आपने पूछा प्रभु, भगवान ने पूछा उद्धव जी क्या सुनना चाहते हो? प्रभु हम निहाल हो गए। अच्छा ये लो, भागवत महापुराण अपने आप को विराजमान कर दे। भागवत महापुराण अब क्या होता सो देखिए। उद्धव जी देना चाहते, तुरंत स्मरण हो जाए, भागवत तो बन गया। ठहरो, यहीं रहो, हम आते हैं। द्वारकाधीश वहां चले, कहाँ? तो वृंदावन में प्रवेश तो होना वैसे हो नहीं, संभव नहीं है। वृंदा सखी ने भगवान सर्वेश्वर से निवेदन किया, द्वारकाधीश आपको दर्शन करना चाहते, कब आने की जरूरत नहीं है, आप उनकी ले आओ। वृंदा सखी जाते हैं, वृंदावन के अधिष्ठात्री देवी, गोलोक बिहारी, द्वारका बिहारी श्री कृष्ण के करार में विराजमान एक पोथी पुस्तक, ये भागवत महापुराण। वृंदा सखी द्वारा भगवान वृंदावन बिहारी दो मुरली मनोहर श्याम सुंदर उसको अपने करार में धारण किया। आपने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। जाते हैं श्री जी के पास। श्री जी ने स्वागत किया, आइए आइए, ये क्या है? तो आप अपने हस्ताक्षर कर दो। बिना आपके हस्ताक्षर काम चलने वाला नहीं है। ये देखिए, राधे राधे राधे। श्याम क्यों ऐसा नटखट क्यों करते हो? हे प्यारे, आप मुझ में अंतर क्या है? नहीं श्री जी, प्यारी जो मेरे निवेदन को स्वीकार कर इस पर दस्तखत कर दो। क्या करना बताओ?
आप सब हो जानते हो, मुझसे पूछती हो। श्री कर दो, श्रीमद। श्रीमद माना होता है श्री अस्ति असो श्रीमद। देख हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब क्या आ गई? घड़ी। मैं घड़ी वाला हो गया। अब देखिए, अब मेरे हाथ में क्या आ गया? फूल वाला हो गया ना। तो भागवत क्या चीज है, यह ब्रह्मांड के लोग समझें। श्री अस्ति अस्य असो श्रीमद। श्री माना राधा किन की हैं? श्री रघुनाथ जी की नहीं है, आज तो शंकर जी की नहीं है, ब्रह्मा जी की नहीं है, अन्य देवताओं की बात ही क्या होगी। श्री माना राधा, अस्ति अस्य कस्य? सर्वेश्वर से दूज मनोहर से श्याम सुन श्री कृष्ण से। श्रीमद माना राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के ही परम पावन चरित्र अमृत का गुम्फन किया गया है, जिसमें उसका नाम है श्रीमद् भागवतम पुराणम अवलम जद वैष्णवा नाम धनम। ऐसा है। श्री जी ने हस्ताक्षर कर दिया। अब बड़े आनंद से आप वृंदास को प्रदान किया। वृंदा जी द्वारकाधीश को पता राधे राधे। द्वारकाधीश जी उस मनोहर जुगल सरकारात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण को उद्धव जी को कहा, ये लो, इसका पाठ करना, इसका जो ज्ञान है इसका प्रचार प्रसार करना। द्वितीय स्कंद आया है। ब्रह्मा जी का मोह होने लगा। भगवान की तपस्या, भगवान उनको भागवत दिया। भागवत जी का पदार्पण होना अपने लोगों के लिए कई प्रकार के वर्ण प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी भागवत का पाठ करते हैं। भागवत जन ज्ञान हृदयंगम हो गया है। यह बात मानो पर देवर्षि नारद जी को पहुँचे। पिताजी निवेदन, बोलो, श्रीमद् भागवत की कथा हमको सुनाएंगे। लो, धारण कर लिया। सुनिए, ऐसा संकल्प करके प्रचार प्रसार करना। संकल्प वहीं सुना देते हैं प्रधान जी। क्या संकल्प? जथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन निखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। देवर्षि नारद जी सुन लो बात मेरी। समस्त प्राणियों के हृदय में भगवान सर्वेश्वर श्यामा श्याम सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार करना। अब दो बार नाम लीजिए, हम अभी आते हैं, ठीक है? बोल कन्हैया लाल की जय। गोविंद राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा
राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। ठाकुर जी कृपा से भगवान सर्वेश्वर ने उद्धव जी को सिमराया और कहा इसका प्रचार प्रसार करना और बद्रिकाश्रम में जाना। देखिए कई प्रमाण प्राप्त होते हैं। श्री राजेश्वरी राधा रानी का अनुग्रह वर्षण जी को प्राप्त हुआ। श्री राजेश्वरी राधा रानी ने जिसके ऊपर कृपा की उसको श्रीधाम वृंदावन का वास मिला, और श्याम सुंदर ने जिसके ऊपर कृपा की उसका वृंदावन वास छूटा। कैसे? कालिया नाग का आप लोगों ने उनका चरित्र सुना। वर्षों से वृंदावन की यमुना जी के घर में रहता था। भगवान ने उसके फनों पर नृत्य किया, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवा ली इत्यादि, और कहा जाओ यहाँ से, भगो भगो, ये रहने लायक नहीं। चले उद्धव जी के ऊपर कृपा की, वृंदावन रहना फिर चला जाना। तो दो प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन होता है चौथे स्कंद में। एक कौरव वंश के प्रधानमंत्री कौन थे? विदुर जी। द्वारका के प्रधानमंत्री उद्धव जी। दोनों का संवाद 2, 2.5, 3 अध्याय में होता है, बड़ा जोरदार होता है। लेकिन तो उद्धव जी के ऊपर श्री कृष्ण ने कृपा कर वृंदावन भेजा तो राजेश्वरी राधा ने अपना लिया। कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर रानी कृपा करेंगे, तुम वृंदावन वास करना। आजकल बहुत से दिव्य ज्योति के संत आज भी हैं, हम उनको नहीं पहचानते, बात अलग है। लेकिन श्रीमान उद्धव जी के पावन दर्शन करने वाले संत अभी भी वृंदावन में। वृंदावन माने वृंदावन मत समझना,
वृंदावन, गोकुल, महावन, कामवन, नंदगांव, बरसाना, गिरिराज, गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन के कुसुम सरोवर के इर्द गिर्द में आप रहते हैं। राजा रानी अपने आप को रमा देते हैं और साक्षात हरिदासों में श्रेष्ठ गिरिराज जी की पावन तलेट में रहते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान पर सुखदेव जी ने पूछा, राजन अब क्या सुनना चाहते हो? प्रभु कलयुग के विषय में कुछ सुनाते थे, कलयुग के विषय में सुनो। कहते हैं कलयुग बड़ा खतरनाक, किसी के मन को शुद्ध नहीं रहने देता है, मन में ही जाकर उसे अड्डा जमा लेता है। मन दूषित हुआ सब दूषित, मन ठीक है सब चकाचक है। कलयुग मन के ऊपर आक्रमण करता है, मन बिगड़ा सब कुछ बिगड़ गया। मन ठीक है, हाथ बिगड़ा, पाँव बिगड़ा, नेत्र बिगड़े। मन तो राजा है इंद्रियों के, और राजा आपके अधीन है, चकाचक है। राजा ही बिना लगाम का घोड़ा हो गया, फिर कहाँ काम चलेगा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपका तो मन बड़ा चंचल है, तो इसको बस में कैसे किया जाए? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादे बड़वा दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन वायु दुष्कर्म। जैसे वर्तमान संसार में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन हवा को, वायु को एक कमरे में, हॉल में बंद करने का प्रक्रिया शुरू की, फेल हो गए। हवा को एक जगह केंद्रित नहीं कर सकते कोई, हवा बड़ा दुर्दांत है, उससे अनंत गुना ज्यादा दुर्दांत मन है, चंचल की पराकाष्ठा पर आता है। उसको निग्रह कैसे किया जाए प्रभु? है कोई उपाय? हाँ उपाय है, भगवान तो भगवान होता है, उनमें दो उपाय हैं। दो कौन? वैराग्य से कौन थे? अभ्यास है तो कौन थे? वैराग्य में गिर जाते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन। एक छोटी सी कथा सुना देता हूं। एक राजा साहब थे, बड़े बिगड़े दिमाग के थे। उस गांव की जो नई नवेली बहू आती तो 2-4 रात उसके पास रहती, उसके बाद घर जाती। बड़ा खतरनाक उसका नियम था। एक देखिए ठाकुर जी का विधान, इसी भारत में सती सारी अनुसुईया जी, द्रौपदी जी, तारा जी, मंदोदर जी इत्यादि, जिनका पंचकन्याओं में नाम आता है, परम सती साध्वी थी। आज भी नहीं है, आज भी है, नहीं है तो संसार टिका कैसे? एक पढ़ी लिखी नई नवेली दुल्हन आई, उसका दुर्वन नहीं कर रहे थे, तो मालूम पड़ा उसको। उसने अपने हाथ से पत्र लिख करके ससुर साहब को, अपने पति को बड़ी नम्रता से कहा, आप कब तक हमको नहीं ले जाएंगे? अपने बेटे का विवाह मेरे से क्यों कराया? मेरा निवेदन है, हमको बुलाइए, मैं पलट दूंगा, व्यवहार पलट दूंगी, मेरा विश्वास रखिए। पहले उसे राजा के पास जाना पड़ेगा। जाऊंगी, चिंता मत करना। डोली उतरी, एक विलास भवन था और नई दुल्ही बैठी, दुल्हन बैठी,
राजा साहब का समय आए, राजा हमको जमाल गोटी होती है, वो 4 ला दीजिए। उसने सोचा क्या भगवान जाने, ला दिया। कभी बाहर जाइए, ठीक आधा घंटा में आप आना। 4 के एक बार ले लिया। बड़ा सुंदर श्रृंगार था उसका। राधे राधे राधे। और राजा साहब आए, इसने अपने हाथों भीतर से कमरा बंद कर दिया, ताली ले ली और पर्ची जगह रख दिया। अब इसको टट्टी पेशाब होने लगा, भयंकर बदबू से कमरा राधे राधे हो गया। राजा साहब ने कहा, देवी क्या करती हो, केवल खोलो। नहीं नहीं, आपको जो चाहिए लीजिए। इस शरीर में है क्या, मलमूत्र ही तो है। राधा का अंतर्ज्ञान उदय हो गया, चरणों पर गिरा। देवी जी, आप मेरे लिए साक्षात सरस्वती बनकर के आई। ऐसा गलत काम स्वप्नावस्था में अब नहीं करूंगा। मेरा त्राण करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा आदि करते स्वच्छ होती हैं। राजा ने आपने जो शर्त की याद है, बिल्कुल याद है देवी, ऐसा घृणित को मैं कभी जीवन में करूंगा ही नहीं। देखिए, उधार हो गया, ये मिसाल हो गई। तो कलयुग बड़ा खतरनाक है। प्रथम स्तर में कलयुग की प्रश्न की गई है परिष्ठ जी के दिग्विजय, परिस्थिति की दिग्विजय के समय में। आपने कहा, राजन, कलयुग में लोग कैसे होंगे? पुष्ट पुष्ट से जो नौकर चले आ रहे हैं, उनका त्याग कर देंगे। हमने देखा था, करीब लगभग 45-50 वर्ष की बात होगी। एक झरिया था, उनका नौकर झरिया अरवा, बूढ़ा हो गया था, वो मरा। इन लोगों ने सब कुछ दिया, सराहता सारी व्यवस्था कर दी। इनके यहाँ किसी की मौत हुई, उन लोगों ने छोड़ कर्म कराया। ये भी वो भी दोनों 9वें दिन। कैसी परंपरा थी, सौहार्दपूर्ण। अब तो कलयुग नंगा नृत्य कर रहा है, अभी बहुत बाकी है। अब नौकर मालिक से तब तक सेवा करेंगे, आदत पालन करेंगे, कब तक? जब तक उसको उस मालिक से सुविधा प्राप्त होगी। उस अंगूठा देखा कर चला जाएगा। हो रहा है वर्तमान, भागवत में लिखा है। कलयुग में अल्पायु के लोग होंगे। आचार्य चरण का कितने वर्ष की होंगे? तो 20-30 शताब्दी इलाका में 30 वर्ष के 2-4 मिलेंगे, 20 वर्ष के बाद ही समाप्त हो जाएंगे। छोटी छोटी कद होगी और बाल इतने बड़े बड़े बनाएंगे। लावन, मूल में लिखा है लावण्यम केशधारणम। अभी आए हैं अपने यहाँ 3 सज्जन। ये तो बंसी वाले बाबा है, निम्बार के हैं, सखी बाबा रहते हैं। एक दूसरा है, ये क्या नाम है इसका, ऐसे ऐसे करते हैं, खंबा। उनके बाल तो ऐसे लगते हैं। ओ, आज मैंने हिसाब किताब देखा है इनको। 2-4 वर्ष पहले बताते हैं, दक्षिण
उत्तर कोरिया का सन किया है ना सब, उसके बाद आकाश की ओर चारों ओर जय गोपाल जी। मूल में लिखा है सुंदरता किस मानेंगे, बड़े बड़े बाल रखकर हम देखो कितने सुंदर लगते हैं। राधे श्याम जी मैथिली परंपरा में है, आप रुचि भोजन और पररुचि श्रृंगार। आपका श्रृंगार दूसरे जो पसंद करता है वो ठीक है, लेकिन आप तो देखते हो नहीं, श्रृंगार कर ले तो घोड़े के सही जैसा, घोड़े को चरण वाले नहीं होते हैं। राधे राधे राधे। लावण्यम के धारण और विप्रतम सूत्र में भी जिसने जनेऊ पहन लिया हो गया ब्राह्मण, भरमार होने लगा है। मूल में लिखा है भैया, गैया बकरी के समान हो जाएंगे। छोटे छोटे पेड़ होंगे, उन पेड़ में से फल तोड़ने के लिए नशे नहीं लगानी पड़ेगी, सीढ़ी इतने छोटे छोटे लोग हो जाएंगे। पेड़ होंगे ना साग सब्जी आदि के, तो उसको अब बड़े तो हो नहीं तो नशे नहीं लगा करो साग भाजी बनने के भोजन करना। राजा पत्नी अपने पढ़े लिखे पति का त्याग कर देगी, उद्दंड रास्ता गिर से प्रेम प्यार कर लेगी। उदम भरनो लोके, जहाँ पेट भरेगा वहीं सब हाजमाजी करेंगे, कुछ नहीं करना है। धर्म लोप प्रय हो जाएगा, तब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर कल के अवधान में संभलपुर में विष्णु सहस्त्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे और घोड़ा पर बैठेंगे, अपने दोनों हाथ में तलवार, विधर्मियों को मारते चलें, सभी विधर्मियों को समाप्त कर डालेंगे। कल के भगवान हमने कितनी बार सुना है, ये कल के अवतार हुआ, कल के, अरे कल के अवतार में बहुत देर है अभी। राजन क्या सुनना चाहते हो? भगवान हमने सुना मार्कंडेय जी ने महाप्रलय का दर्शन किया, अभी तो प्रलय हुआ ही नहीं, तो कैसे उन्होंने दर्शन कर लिया? मृकंड नाम के ऋषि थे, संतानहीन थे, उनको किसी प्रकार की अवस्था नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी की इच्छा थी बेटा हो बेटा हो बेटा हो। तो आपने कहा भगवान हे प्राण वल्लभ, एक बालक तो चाहिए चाहिए। अरे बाबरी, बालक से क्या होगा, तू भजन कर। इतना हमने किया, इतना हमने किया। अच्छा चाहते गए निमिषारण्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, वहाँ लगे मृकंड जी तपस्या करने। भगवान शंकर जी, अरे बाबा, भगवान शंकर जी ने दर्शन दिया। मृकंड बड़म ब्रूहि, वरदान मांगो भगवान, हमको हमारी पत्नी की इच्छा हमको तो नहीं है, एक बेटा चाहिए। अब भगवान शंकर जी आंख भर कर ध्यान करते हैं, इसके भाग में बेटा बेटी है कि नहीं, देखा कुछ नहीं। हमने कहा वरदान मांगो, रक्षा करने के लिए इनका वर्ष जिंदा रहे 8 वर्ष चाहिए। तो उन्होंने सोचा नहीं बेटा, बेटा होना तो ठीक रहे, देखा जाएगा 8 वर्ष में क्या होगा। देखे लीलाधारी की लीला। आठ वर्ष तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, ठीक है। मैं वरदान प्राप्त आए समय आने पर इनकी पत्नी को उदराकाश से बड़ा ही सुंदर स्वयं बाबा शिव है, बालक ने जन्म लिया, शुक्ल शर्मा बनने लगा। अब ये दोनों को 8वां दिन का अंतिम महीना है, दोनों रोते बिलखते, बेटे को कैसे कह दूं, 1 महीने बाद तू मर जाएगा, हरदम रोते। आपने माँ क्यों रोती हो? जा पिताजी पूछ, पिताजी आप दोनों क्यों रोते रहते हो? भैया दिन बीतता गया, आज अंतिम दिन है। बहुत रोते हैं।
जिद पकड़ ली, बाल बड़ा खतरनाक होता है। पिताजी जब तो बताओ वो नहीं रोने का करता तो नहीं हम छोड़ेंगे, चरण पकड़ लिए, फिर लगा लिया साड़ी कस। अच्छा, माता पिता के चरणों प्रणाम किया, उनके चरण मस्तक पर धारण किया। पिताजी चिंता मत करना, हम आते हैं। गए, सूर्योदय तक समय है। लीलाधारी की लीला देखिए, नाम में क्या शक्ति है देवियों, माता बहनों, भगवान नाम में क्या शक्ति है। 8 वर्ष के अवस्था वाले चिरंजीवी हो गए, कैसे? नाम कृपा से नाम जाप करने लगे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, रात भर सांस लेने की जगह नहीं है। सूर्योदय होने का आया, जमदूत आए, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, उनके मंगल में बिगड़े ताप से सब तप्त हो जाते, भग जाते हैं, मौत आ जाती। सूर्योदय हुआ, हो गया सूर्योदय। राधे 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 राधे। मृत्यु परेशान, सांस रुके पकड़ ले जाए इसकी जीवात्मा को। लेकिन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री ने राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, धूप आ गई। श्री श्याम सुंदर का पदार्पण हो गया। मृत्यु जी दंडवत पत्नी, कैसे देवी जी, ऐसे बात तो आपका समय गया, आपको आपकी गलती है, अपने समय पर इनके ऊपर करते प्रयास, आपने क्या नहीं, कैसे करते आपके मंगल में नाम ने हमको ऐसा करने से बात पहुंचा दिया। तब जाइए, चिरंजीवी हो गए। नाम की कृपा से 8 वर्ष की आयु को अब बहुत दिनों तक रहेंगे, आज भी है। देखिए, सवेरा हुआ, वरदान मांगो, मारकंडे वरदान मांगो, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, एक बार महाप्रलय दिखा दीजिए, ये देखो। अच्छा ठीक है, दिखा देंगे, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर देंगे। श्री राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, मार्कंडे जी ने इसी युग में महाप्रलय हुआ है, दर्शन कैसे कर लिया, कुछ सुना रहे हैं। अब दोनों को दोनों हताश, बेटा हमारा चला गया, आनंद के साथ पहुंचते हैं, माता जी के चरणों में दंड, पिताजी चरणों में दंड, दोनों हृदय से लगा लिया, सारा वृत्तांत सुनाया, जयकार हो गया। नाम भगवान की कृपा से अल्पायु, मध्यमायु, दीर्घायु, अल्पायु भी दीर्घायु हो जाता है। प्रत्यक्ष बात सुनाता हूँ, मझोरा में है मास्टर साहब, सुनी सुनाई बात बताता। हाथी हमने देखा था, विश्वम्भर ठाकुर, उनका एक बालक रामकिशोर ठाकुर, बहुत दिनों तो मुखिया थे, जो बात नहीं है, 4-5 वर्ष, 21-22 वर्ष तो मुखिया सरपंच बने रहे। विश्वम्भर बाबू के साथ, अपने पिताजी के साथ रामकिशोर ठाकुर प्रमोदन बड़ी कुटिया पहुंचे, वहाँ के शिष्य थे, बड़े धनी मान, सब जगह आदर होता ही है। देखिए, गरीबों का आदर होना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी का विधान है, बताते हैं, लक्ष्मी बंतो न जानती प्रायण पर कीर्ण, से धरा भरा क्रांते शेते लक्ष्मीपति स्वयं। जो लक्ष्मीवान होते हैं, गरीब की पीड़ा को नहीं पहचानते, गरीब ही गरीब की पीड़ा को पहचानता है। गरीब वर्तमान प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला, अत्यंत गरीब, उसको ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिल रही है उनको। अच्छा, विषयांतर नहीं जाना है। बताते हैं कविराज, लक्ष्मी के पति श्री विष्णु लक्ष्मीवान है ना, दूसरे की पीड़ा नहीं समझते। इतना विशाल ब्रह्मांड जिनके मस्तक पर, वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर हुसैन करेंगे, से धारा भरा क्रांते, सेते लक्ष्मीपति स्वयं। लक्ष्मी बंधु जानते प्रायण पर पीड़न। जो लक्ष्मीवान धनिक होते हैं, गरीबों की आह नहीं समझते,
और उसकी ऐसी होती है जलाकर सुहा कर देती। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। आइए, माता पिता बड़े प्रसन्न। आपने कहा माँ थोड़ा हम भजन करा में, जाओ लाला जाओ। गए जंगल में, क्या देखते हैं, और ऐसा भयंकर पानी है, जल संसार को डुबोने लगा। साइड से उतराने लगे। क्या देखा आपने? संसार जलमग्न हो गया। किनारे में एक बोर का बट का पेड़ है और उसकी एक पत्ता पर उसकी एक पत्ती पर छोटा सा नटखट गोपाल सो रहा है। बच्चा अपने पाम की अंगूठा को अपने पाम हाथ से अपने दाएं पाम के अंगूठा को मुंह में ले रखा है, मस्ती ले रहा है। ऐसा सुंदर बाल कृष्ण देखकर मार्कंडेय जी ने सोचा, अरे भयंकर जल प्रवाह में ये पेड़ कहाँ से आ गया? इस पर छोटा सा बच्चा कैसे अपने पाम के अंगूठा को चूस रहा है? भगवान के चरणों से अमृत क्षरण होता है। जो बिरले संत होते हैं उनके चरणों से अमृत जो क्षरण होता है, प्रकट होता है, गिरता है, उसका पान करते रहते हैं, मस्ती लेते रहते हैं। वहां गए मार्कंडेय जी तो उस बच्चे की सांस द्वार से अंदर पहुंच गए। ये महाप्रलय अंदर पहुंच गए। देखो हमको कुछ बात हम आसन बदल लेते हैं ना, आप भी आसन बदल लीजिए। आंख ऐसे ऐसे कर रही है ना तो ठीक हो जाएगी। बात है आपकी हमारी आदत इधर देखने की, तो ये लोग समझते हैं बाबा तो हमको देखते नहीं है, थोड़ी देर मटकी मार लो। ये ठीक नहीं, ठीक नहीं, सावधान। बस आज छुट्टी हो रही है ना, जब छुट्टी की घंटी बजती है छुट्टी, ये देखो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। या जोर से कहिए, नहीं भाग जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। राय श्याम जी मार्कंडेय जी कहाँ पहुंच गए? बाल मुकुंद के पेट के अंदर। वहां देखते हैं अनंत ब्रह्मांड। राधे राधे। भगवान के उदर में मार्कंडेय ऋषि जो बड़ी लंबी आयु वाले भगवान के पास हो गए हैं, भगवान महाप्रलय दर्शन कराते हैं। राधे श्याम जी वृक्ष माठ मंदिर नदी नाले पर्वत पहाड़ 1000 वर्ष बीत गया उसमें। मैं कहाँ गया? तुरंत भगवान ने सांस द्वारा बाहर कर दिया। पानी वाने सब संवाद पेड़ बच के पेड़ के पत्तल के ऊपर भगवान श्याम सुंदर स्तुति करने लगे। भगवान अपना रूप धारण सामने आ गए। मार्कंडेय अब क्या देखना चाहते? प्रभु देख लिया, अब कभी नहीं दिखाना। कभी तब ये महाप्रलय के थप्पड़ से बस इनकी बुद्धि चौचंगी हो गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने राजन क्या सुनना चाहते हो? कलेर दोष नहीं रहे राजन। राजन कलयुग दोषों का खजाना है, दोषों का खजाना। अब घबराए, कंपित हो गए। अब तो मेरा अवसान का समय आ गया। इस दोषों के समुद्र जो कल जो है, कोई ऐसा उपाय है इससे पल्ली पार चला जाएगा?
मन में आया, अंतर्जामी गुरुदेव ने कहा अस्ति है को महान गुना, इसका जो दोष का समुद्र है किंतु इसमें एक गुण है। कौन सा गुण गुरु जी? कीर्तनात् देव कृष्ण से मुक्त संग सम परम ब्रजेत। विषयासक्त क्यों नहीं हो, कामासक्त क्यों न हो, पुत्रासक्त क्यों न हो, धनासक्त क्यों न हो, यदि इस युग में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम को अपने गले का हार बना लेगा, नाम से ही लौ लगा लेगा, तो सारी आसक्तियां दूर हो जाएंगी। अब भगवान श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य नाम भगवान कृपा से प्राप्त हो जाएगा। ये कल युग में ऐसा पहले कभी नहीं था। बताते हैं कल युग में बहुत बड़ी विशेषता है। कुशलानी आशु सिद्धंती नेतरान कृतांजत। इसी का अनुवाद करते हुए गोस्वामी कहते हैं कलिकर एक पुनीत प्रताप। क्या पुनीत प्रताप है? मानस पुण्य हो नहीं पापा। कुशलानी आशु कहते हैं, कुशलानी आपने सोचा हम अपने यहाँ भी बढ़िया धूमधाम के साथ 1 करोड़ रुपया खर्च भागवत जी कथा कराते और 10-10 हजार लोग भोजन करते दक्षिणा के साथ। मानसिक ऐसा हुआ फल मिल जाएगा। आपने किसी की बहु बेटियों को शरीर पर नाना प्रकार के आभूषण है, मानसिक देखो ना, एकांत मिलती सारा आभूषण छीन लेते। आपने छीना नहीं है, उसका पाप नहीं होगा। अब भंडारा करे संत से उसका फल मिल जाएगा, है ना बढ़िया। कुछ ना आप सुंदर विचार करोगे उसका फल कल युग मिल जाएगा जल्दी। नेतरान कीर्तन जब अशुभ कर्म को जब करोगे तभी उसका दंड मिलेगा। मानसिक चिंतन क्या, उससे कुछ नहीं होगा। कल कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो पापा नहीं हो, मानस पुण्य हो नहीं पापा है, स्पष्ट है ना कि और कोई अर्थ है? यही है ना पंडित जी। बोल कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं चिंता मत करो, कलयुग में जो नामा सरल ले लेगा कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस चकाचक रहेगा। अब क्या सुनना चाहते बताओ? कहते हैं मर्त्य बुद्धि में हम जाइए, तुम कभी ऐसा नहीं सोचना। एक तुम्हें दृष्टांत देता हूं, क्या देते सुनिए। एक लाश उसका प्राण, उसकी आत्मा निकल गई, लाश पड़ी है। देखिए क्या सुंदर बात है। एक कोई मर गया, उसके हृदय में आत्मा थी, छत पर चली गई, क्या देखती है? मेरी अर्थी को विमान बनाकर लोग ले जा रहे हैं, कहाँ? श्मशान घाट। इस पे दूसरे तीसरे वो भी आत्मा जाती है। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं वहाँ पहुँचती, वो क्या देखती है? मेरी देह को, मेरे शरीर को, अरे राम राम, एक अर्थी बनाई, क्या कहते हैं? चिता। चिता पर मेरे शरीर को स्नान करा के कपड़ा डाल सुला दिया। वो तमाशा देख रही है आत्मा। आग लगा दी गई, वो जल रही है लाश और रोने लगी। जो ही रोई नींद टूट गई, न लाश न कुछ, न लकड़ी फकड़ी कुछ नहीं। ये राजन स्वप्न है, स्वप्न। संसार एक स्वप्न के समान है। यहाँ समझ लो स्वप्न है, किंतु तुम भगवान नाम मत छोड़ो। अब क्या सुनना चाहते बताओ? आपने कहा गुरुदेव सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। आपने तो अपने भागवतामृत के द्वारा मुझे सिद्ध बना दिया। अनुग्रह करके, कृपा करके आपने मुझको सिद्ध बना दिया। हमको कुछ नहीं चाहिए, मृत्यु भी आएगी, मेरा कुछ बाल बका नहीं कर सकती है। आपने हमको अमर फल पिला दिया है, अमर फल चखा दिया है। तो मैं चलूं? नहीं, मैं थोड़ी आपकी पूजा करूं। श्रीमान सुखदेव जी की पूजा करते हैं, पूजा आरती उतारते हैं, बैठ जाते हैं। सुनो जीवन उतारो तो काम चलेगा, और नहीं
यहाँ कथा सुन लेती हो, सुन लेते हैं और गेट से बाहर जाते, कुछ न जाना, हमारे मेरे साथ कुछ न जाना कथा, एक कथा मेरे साथ नहीं जाना। ये देखिए कान को झाड़ लेते, चलेगा काम और अपराध हो जाएगा। देखिए राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या होता देखिए, श्रीमान सुखदेव जी महाराज विराजमान है, इनकी पूजा हो गई, परीक्षित जी सामने विराजमान है। सुखदेव जी ऊपर की ओर देखा, एक प्रकाश आया, प्रकाश, वह प्रकाश परीक्षित जो भागवत कथा श्रावी हैं उनके शरीर पर फैल गया। अब प्रकाश फैल गया, उसके बाद उनकी आत्मा को लेकर ऊपर जाने लगी, प्रकाश जाने लगा। सब देखते हैं, सब समाज देखते हैं, श्रोता देखते हैं। और उस प्रकाश को ले गए तो एक मान सरोवर है निकुंज में, 4 सरोवर है, स्नान करा दिया, सखी का रूप हो गया। आया हुआ प्रकाश सखी थी और ले गए जिसको, वो भी सखी हो गई। उस सखी को भागवत कथा श्रावी परीक्षित जी सखी का रूप धारण हो गया उनका। उनको श्री रंग देवी जी के महल में ले जाती हो सखी, विधवत उनका अनुगत्य उनका प्राप्त हो जाता है। और हाथ में श्रीमती अष्टसखियों में प्रधान श्री रंग देवी जी महाराज ने चमर दिया हाथ में, बड़ विलक्षण चमर, नित्य मोहन में ले जाती है। वहाँ अनंत गोपियाँ बैठी, अनंत सखियाँ बैठी, सासरियाँ बैठी हैं। जोल सरकार सिंहासनस्थ हैं श्री राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी, उनके पीछे नई सखी चमर सेवा कर रही है। अब देखिए सामने 4 सखी, 8 सखी, 4 इधर 4 इधर, और बहुत सारे सखियां हैं। रंग देवी जी ने तान पूरा उठाया और पद का गान करना प्रारंभ कर दिया। क्या किया? जिनको यह अनन्य उपास तई समान अस्को बड़भागी कन सब में सिरतास। इतने में ये तो तानपुरा की राग राग के साथ पदगान श्रीमती रंग देवी जी कर रही हैं, आनंद की वर्षा हो रही है। इधर सखी रूप धारण करने वाले श्रीमान परीक्षित जी के हृदय में लालसा जागृत हो गई। श्री कृष्ण जी, कृष्ण के दर्शन उन्होंने कई बार किए, गर्भ में दर्शन किए, जन्म के बाद उनके दर्शन किए, लेकिन कृष्ण प्राण बल्लभा राजस्व श्री राधा रानी के मांगल के दर्शन उन्होंने नहीं किए। देखिए चमर सभा हो रही है। ज्यों ही ऐसा कर रहे हैं, राग रागन में भंग हो गया। किशोरी मन श्री रंगदेव जी तानपुरा रखती हैं, आती हैं, उनको सावधान किया, एक चाटे प्रेम से जवा दिया। अरे सखी तू बड़ी भाग्यशाली हो, नित्य मोहन महल में तुम्हारा तेरा प्रवेश हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कारण। आज तुमको चमर सेवा प्राप्त हुई है, आज तब तुम दर्शन करना चाहती हो। सावधान, दर्शन करने का समय अलग होता है, सेवा करने का समय अलग होता है। लज्जित हो जाती, बड़े प्यार से सेवा करती, चमर सेवा हो गई। बीणा उठाया, श्री रंग देवी जी ने तानपुरा उठाया। हमारा राधा बांछा कर तरु से तुम्हारे कृष्ण जाने, राजस्व राधा रानी तो सबों के हृदय के बाद जान जाती हैं। आपने कहा रंग देवी जो ज्ञात हुआ है कि मर्त्य लोक से श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करके एक सखी अपने महल में आ गई है। तेरे कैसी है, लंबी है, ठेकनी है, मोटी है, गोरी है, काली है, कैसी है, मैं उसको देखना चाहती, तेरा सामने तो कर। परीक्षित जो सखी बन गए हैं, इनके हृदय में इच्छा है राजस्व राधा रानी के मुख चंद्र की चंद्रिका के दर्शन करते।
रंग देवी ने बाधा पहुंचा दी। समाज ने कहा नहीं, उनको हम देखना चाहते हैं। बड़ी तेजी में आई, एक सखी हाथ में चमर दिया, कहा चल सखी तू बड़भागी नहीं। सामने बिठा दिया और तृप्त नेत्रों से, अपलक नेत्रों से दर्शन करें। देखिए एक बात छूट गई, अल्पायु नाम के द्वारा दीर्घायु हो जाता है। तो अब चलिए अयोध्या जी, थोड़ी देर के लिए अयोध्या चलते हैं। विष्णु भर बाबू लेकर अपने गुरु जी कहाँ पहुंचे तो उनको चरनामृत दिया। उनके बेटों को चरनामृत ऐसा किया ना, हस्तरेखा दिख जाती है, तो हस्तरेखा देखना जानते थे गुरु जी महाराज श्री श्री अवध विहार दास जी महाराज। हमने दर्शन किए हैं। विलक्षण सन 29 जिला उनके हजारों लाखों की तादाद में चले थे। परम संत थे, परम संत। बड़ा भाग्यशाली में था, उनके दर्शन हमको श्री अपने गुरु जी के जन्मभूमि में हुए थे दर्शन। परम विलक्षण संत थे। अच्छा, चरनामृत लिया, पी लिया। आपने कहा विष्णु बाबू जी आपका बालक है, कितने भाई है? अकेला है। उदास हो गया चेहरा महाराज जी का, वो समझ गए। विष्णु बाबू रोने लगे। क्यों रोते हो? चरनामृत हमारा जो बालक है अल्पायु है, 22 वर्ष की अवस्था अल्पायु होती है, मध्यमायु होती है 48 वर्ष की, और दीर्घायु होती है 88 वर्ष की। 22 वर्ष के अंदर इसका शरीर छूटना है। और रोने लगे जोर से, पाम पकड़। कुछ कोई उपाय तो है, यदि आप कर लो दीर्घायु सब आगे चला जाएगा। महात्मा महात्मा होता है, महात्मा बोलते हैं, ठाकुर जी पूरा करते हैं। ये कहते हैं अपने यहाँ, बोले भक्ता पूरा वे देवता। हमने सुना है यहाँ, भक्ता बोलता है पूरा करता है उसका देवता। एक लाख है, एक साक्षात नाम अवतार श्री रामदास बाबा थे। राम बाबा मैनाथपुर की जन्मभूमि थी, मैनाथपुर यहाँ रहते थे। और जब तक श्री श्री गोलोकवासी कृष्ण चैतन्य दास महाराज मकरंदा महाराज जी के शिष्य थे। श्री कृष्ण दास महाराज, माधव दास जी, रामअवतार दास जी, रामअवतार दास बात गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, उनके कृपा पात्र थे। ये सब के सब तो राम बाबा जब तक स्नान करते थे, चानन तेरे करके 1 लाख नाम राम 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 बोलना नहीं जानते थे, तुतला कर बोलते थे। 1 लाख नाम जब पूरा हो जाता था तब भोजन करते थे। एक बार हमने खूब दर्शन किए। सिद्ध संत समाने उनकी बात सिद्ध हो गई थी, बात उनकी वाणी सिद्ध हो गई थी। अच्छा चलिए, तो राम किशोर जी के पिताजी साकेतवासी श्री विश्वम्भर ठाकुर 25 वर्ष तक अवस्था तक नाम 1 लाख जाप करते थे। वो सीताराम जी के पास आपने अपने बेटे को संभाला, चाहे कुछ हो जाए 1 लाख नाम नित्य जपना है तुमको, ठीक है। जपते जपते 88 ऊपर चले गए, शायद 90 पार करके श्री हुआ दिखी। कितना? 93 हम तो एक 93 हमने कहा। 90 और 3 93 वर्ष की अवस्था श्री अयोध्या जी में जाकर के उनका शरीर पूरा हुआ है। देखिए, नाम कुछ कर सकते हैं। मेरी आयु बोध को मैं नहीं बता सकता, नाम भगवान के पास गाड़ी चल रही है। बात नाम से जो नहीं होता है, रामकृष्ण जो काम नहीं होता भैया, नाम भगवान कर दिखाते हैं प्रत्यक्ष आपके सामने। अच्छा, ये तो निकुंज वाली बात होगी।
श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करके भागवतामृत निकुंज मंदिर में सखी रूप धारण करके जुगल सरकार के दर्शन कराते। श्री किशोरी मणि के सामने बैठे कौन? सखी रूप धारण कर परीक्षित महाराज और श्री प्रियालाल जी के दिव्य अलौकिक और समोट प्राप्त करके फूले नहीं समाते। इतने में गुरु जी आ गए। कौन से गुरु जी? कहाँ चले गए? गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, श्रीमान भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न अवतार स्कंद पुराण में लिखा है। सुखदेव जी कौन है? नंदन नंदन रूपोयम श्री सिख भगवान ऋषि ही। नंदन नंदन दुभुज मुरली मनोहर सीता प्रियकांत नित्य गोलोक बिहारी वृंदावन विराजते हैं। वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण और मथुरा बिहारी द्वारका बिहारी कृष्ण में भिन्नता है। कंस की जेल में बस देव के द्वारा जो महाविष्णु प्रकट होते हैं चतुर्भुजी हैं, और नित्य गोकुल में नित्य माता पिता से नंद बाबा से जसोदा जी के माध्यम से श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। नित्य गोलोक बिहारी दूज मुरली मनोहर सीता प्रियकांत श्री कृष्ण है। अच्छा, भागवतामृत का श्रवण करते करते जब परीक्षित जी सखी का रूप धारण करके नित्य गोलोक धाम श्री वृंदावन आ चुका है। पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम, गौओं की सेवा करे मिले समासन। ठाकुर जी कृपा से नित्य मोहन महल में जो किशोर सिंहासन राधा कृष्ण उनके सामने सखी रूप धारण करके परीक्षित जी विराजमान है। जो सरकार के मुखारविंद की दिव्य दर्शन प्राप्त धन धन हो रहे हैं। इतने में इनके गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज जो लीला सुकोय वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुमिन न एकांतिक रहस्य पाठी गोलोक प्रासाद सदा निवासी। नित्य गोलोक के दिव्य छत पर विराजमान सिंहासन पर राधारानी के करारविंद पर एक तोता बैठे। उस तोता का नाम है लीला सुख। श्री राजेश्वरी राधारानी अपने पावन करारविंद से उसकी पीठ पर यों यों करती हैं और कभी कभी उसकी चोंच को पकड़कर चुम्बन कर लेती हैं। तो लीला सुकोयम वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबे न एकांतिको न रहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सन्वासी। बड़ा भागशाली है जुगल सरकार की नित्य लीला निकुंजी लीला निवृत्ततम लीला के दृष्टा है। ये सुखदेव जी पदार्पण करके भागवत जी का प्रचार प्रसार किया। अंत में अपना रूप धारण करके पहुंच जाते हैं राजेश्वरी के करारविंद पर। श्रीमान परीक्षित जो सखी बनकर विराजमान है उन्होंने गुरु जी को देखा, उठने की तैयार करने लगे। आपने संकेत भाषा में कहा सावधान, यह दूसरी जगह की व्यवहार है। यहाँ तुम बड़े भाग्यशाली हो, श्रीमद् भागवत अमृत का रसास्वादन कर और श्री वृंदावन के नित्य मोहन महल में जो सरकार के सामने विराजमान हो, तुम्हारे लिए जय श्री राधे। इस प्रकार से भागवत जी की जो कथा सुनते हैं मनसा वाचा करना और जुगल सरकार के नित्य प्यारी सखियों में उनका निवास हो जाता है। ये तो राय श्याम जी वृंदावन की लीला बताया। अब आइए श्री परीक्षित जी सुरता का आसन पर हैं, सुखदेव जी व्यासासन का आसन है, व्यासासन पर विराजमान है और बहुत से साधु संत महात्मा सुरता बैठे हैं। वहाँ ब्राह्मण और साधु के लिए छूट है, और जो कोई आवेगा उसको निरीक्षण परीक्षण करके आवेगा। क्यों कि तक्षक कब है। श्री सुखदेव जी की पूजा हो गई, पदार्पण कर चले गए। अब ठाकुर का विधान देखिए, तक्षक आवेगा, इनको डसेगा, इनकी अकाल मृत्यु होगी। किसकी? परीक्षित जी की देह, परीक्षित जी की देह की होगी।
परीक्षित के शरीर का नहीं होगा। तक्षक चलता है। एक कश्यप जी नाम के गारूड़ी थे, कैसा भी सर्प क्यों न काटा, मर जाएगा तो उसको जिला देते थे। उसका नाम था कश्यप, ब्राह्मण थे। उनको मालूम पड़ा तो तक्षक उनको काट खाएगा, मर जाएंगे, हम उनको जिला देंगे राजा साहब को। ये देखिए क्या लीला होती है। दुष्ट तक्षक ने पहचान लिया इनको, वो ब्राह्मण के वेश में आया था। आप कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण देवता पहले के सीधे साधे होते थे। कह दिया ये दुष्ट तक्षक अधराधिराज चक्रवर्ती सम्राट पांडुकुल भूषण परीक्षित को काटेगा, वो मर जाएंगे, मैं उनको जिला दूंगा। अरे तक्षक का विष बड़ा खतरनाक होता है। बोले कैसा भी तक्षक क्यों न हो, हम उनको जिला देंगे। तो परीक्षा दोगे? क्यों जाओगे सो बताओ। तो हम गरीब हैं, खूब मालोमाल हो जाएंगे, बहुत इनाम मिलेगा। तो आपने कहा पहले अपनी परीक्षा दो। तो लो परीक्षा। तो रास्ते किनारे पेड़ था, एक कुल्हाड़ी लेकर के लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उसने क्या तक्षक ब्राह्मण रूप धारण किया था, यूं स्पर्श कर दिया, पेड़ सूख गया। डाली पकड़ा हुआ ऐसी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के, ऐसा उसका हाथ है, उस यूं खड़ा है, मर गया है। तक्ष ने देखा वाकई में ब्राह्मण देव जो कश्यप जी, आपने क्या कह रहा है समझी, जड़ी बूटी कहने में देर करने में देर नहीं, यूँ कर पीस पास करके छींट मारी, जो ही छींट पड़ी सूखी समझी सूखे पेड़ पर हरा भरा हो गया, पुनः काटने लगा। आश्चर्य हुआ ना। अब तक्षक ने सोचा है तो जिला देगा। ये तक्षक का बहुत बड़ा अपराध यहाँ है। ठाकुर जी के पास से अपार संपत्ति दिखला दिया और चले गए। अब ब्राह्मण बनाया था, एक फल लिया हाथ। अब ब्राह्मण साधुओं के लिए छूट थी, अंदर गया, जाने दिया। श्रीमान परीक्षित के हाथ में दिया। परीक्षित जी ने नाक में लगा लिया, डंक मारा, गोविंदाय नमो नमः। यह सूचना सुनी उनके बालक जन्मेजय जी ने, राय श्याम जी, अपने कुल पुरोहित को बुलाया। कोई उपाय है? तक्षक ने बड़ा गलत काम किया, पर सर्पजग करिए। सर्पजग का संकल्प हो गया। तक्षक को मालूम पड़ा वहाँ गर्भ संहिता में बड़ा बड़ा विलक्षण वर्णन है। कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा तिलक करना चाहिए, कैसे विद्युत क्या क्या चीज चाहिए। तमोगुनी जग है ये। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई देखिए। आज समापन है, थोड़ी देर लगेगी, तो राधे राधे करिए आप भी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जी के पास क्या लीला हुई देखिए। तक्षक को मालूम पड़ा सर्वजग के बाद तो मेरी मौत हो जाएगी, तो इंद्र के पास चला गया, हम आपकी सन रक्षा करो। इंद्र सिंहासन बैठे थे, सिंहासन पाए से लिपट गया। कई एक हजारों तादाद में सर्प निर्दोषी मारे गए। श्रीमान राजकुमार जन्मेजय ने पूछा, दुष्ट मेरे पिता कुमार ने बोला तक्षक आया कि नहीं? वो तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो ध्यानस्थ होते हैं। दो प्रकार के ईश्वर होते हैं, एक को ध्यान लगाना पड़ता है, एक छोटा ईश्वर, एक बड़ा ईश्वर। छोटे ईश्वर को ध्यान लगाना पड़ता है, जैसे शंकर बाबा, ब्रह्मा बाबा, लखनलाल जी, निम्बारकाचार्य, शंकराचार्य आदि। वो ध्यान करेंगे तो क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, इसका ज्ञान होगा। जो युक्त ईश्वर होता है, युक्त सर्वदा बयान, युक्त ईश्वर को आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भूत भविष्य वर्तमान के समान उनको दिखती है। का देखिए राजन, आपके पिता को मारने वाला तक्षक, वह पापी इंद्र के सिंहासन के पाए से लिपट गया है। तो ऐसा करिए, इंद्र सहित तक्षक को समाप्त करिए। राय श्याम जी
इंद्रिय न सतक्षकाय, यहाँ तो हो गया स्वाहा, बड़ी तेज में आ रहा है। श्रीमान भगवान नारद जी, श्रीमान भगवान बृहस्पति दोनों आते हैं। राजन, ये तो होना था, नियम को कोई बदल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, अर्जुन हम सब कुछ कर सकते हैं, नियम को नहीं बदल सकते। मूल में लिखा है भागवत जी में, अयं तु धर्मो ही वर्तते कैसे दूसरम अतस्तु पुण्य। भगवान अधिकार दिया हुआ है सज्जु को, त्रेता को, द्वापर कलयुग को। अपना अपना अधिकार तो भोग करेगा कि नहीं करेगा। एक सज्जुग से पूछा, सज्जुग जी आप ये बताओ, आपके अंदर कलयुग में यदि कोई पाप करेगा तो किस किस को दंड दोगे? तो कहते हैं जो पाप करेगा एक उसी को दंड देंगे, नरकादिकों की यातना भोगेंगे। त्रेता को बुलाए, त्रेता जी आप क्या करोगे? जो पाप करेगा उसको, उसकी पत्नी को, दोनों को दंड देकर नरकादिकों की यात्रा भोगेंगे। द्वापर आए, आप क्या करोगे गलती करने वालों को? तो जो गलती करेगा उसके पूरे कुनवा को, सगे संबंधियों को दंड देकर नरक में भेजेंगे। अब किसका नंबर आया जिसमें अभी अपने लोग हैं कलयुग का? आपने पूछा कलिदेव आप बताओ। राधे राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप बताओ, सुनिए, जिन जिन को दंड की बात बताई है उन सबों को हम पुरस्कार देंगे। तो जितना अन्याय करेगा, अनीति करेगा, अनाचार, दुराचार, व्यवचार करेगा, उसमें उतना पुरस्कार देंगे। इसीलिए भागवत जी मूल में लिखा है अयम तो युग धर्म, युग धर्म है। इस युग धर्म में एक ही सब युग धर्म को समाप्त करने की क्षमता भगवान में नहीं है। भगवान से जो बड़े होते हैं, भगवान से बड़े कौन होते हैं? रामकृष्ण से बड़े उनके नाम होते हैं। यदि नामा से ले लेंगे कलयुग की सारी विनम्रता आपके पास नहीं आ पाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजधाम जी, भगवान नारद जी, भगवान वशिष्ठ ने कहा राजकुमार जो हो गया सो गया, ऐसा मत करो। इसलिए हम आते हैं राजधाम जी, उनके आदेश को प्राप्त करके जग समाप्त हो गया। अभी देखिए, ब्राह्मण का शाप अमोघ होता है। अमोघ शब्द का अर्थ व्याकरण करता है न हन्यते भोग बिना जसन होगा। अन्य दूसरे प्रकार, दूसरी जातियों आदि का शाप उपचार के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। ब्राह्मणों का शाप भाई भोगना ही पड़ेगा। ऋषि प्रवर समीर जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने शाप दिया था। भगवान ने सोचा क्या किया जाए। शाप जब आवेगा हमारे भक्तराज परीक्षित जी को समाप्त करने के लिए, हम अपने सारंग धनुष से उसको मार डालेंगे। फिर सुधा तो कमजोर है, इसे कुछ नहीं होगा। नंदक नाम की तलवार, कौमुदी नाम की गदा, सांग नाम के धनुष, सुदर्शन चक्र सब फेल हो गए ब्राह्मण के शाप के आगे। तब भगवान ने सोचा क्या किया जाए। शाप मुंह से वाणी से दिया जाता है, हम वाणी का अवतार धारण कर रहे हैं। मूल में लिखा है तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण प्रत्यक्षा ब्रह्म एव ही। भगवान श्री कृष्ण ने वाणी का अवतार धारण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत महापुराण के द्वारा ही ब्रह्म शाप से छुटकारा मिल सकता है, न था कोई उपाय नहीं है। राजस्थान में देखिए, श्रीमान परीक्षित को तो राधे राधे का बहुत धाम पहुंच गए। सूत जी शाम कहते अब क्या सुनना चाहते हैं प्रभु? कई दिनों से कथा सुनते सुनते बहुत सी कथाएं पुरानी हो गई। 12 स्कंद नवीकरण कर दे तो अच्छा होता है। तो सुनो, श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के वांगमय अवतार है। श्रीमद् भागवत अवतार होता है, ये वांगमय अवतार है। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। पद्म पुराणों 6 अध्याय महात्म के हैं। महात्म के द्वारा 3 व्याख्यान का करके भागवत जी की महत्ता का वर्णन प्राप्त होता है। भागवत जी कथा श्रवण करके सुखदेव जी ने परीक्षित जी का कल्याण कर दिया। भक्ति कथा सुन उनका भी कल्याण हो गया। धुंधकारी जैसे दुरात्मा न हो तो न भविष्यति, उसको गोकर्ण जी महाराज भागवत जी कथा सुना करके
साक्षात विष्णु का रूप धारण करके दिव्यलोक भेज दिया। ये 6 अध्याय में वर्णन प्राप्त होता है। 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है, चौथे स्कंद में 31 अध्याय है, 5वें स्कंद में 26 अध्याय है, 6वें स्कंद में 19 अध्याय है, 7वें स्कंद में मात्र 15 अध्याय है, 8वें तथा 9 में, इन दोनों स्कंदों में 24 अध्याय है। और राधे 10वां स्कंद 90 अध्याय है, राधे श्याम राधे। उसके 2 भाग माना जाता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध के अध्यायों की संख्या 49 है और उत्तरार्ध के अध्यायों की संख्या 41 है। 41, 49, 90 होते हैं श्री जी की कृपा से। 90 अध्यात्म 10वां स्कंद है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय है और 12वें स्कंद मात्र 13 अध्याय है। इन समस्त अध्यायों के जो करने से 335 अध्याय होते हैं। प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंद में 1 से 19 अध्याय तक भगवान सर्वेश्वर ने कितने अवतार लिए हैं? क्या 24 अवतार हैं? सूत जी ने सौनकादिकों ने सूत जी से प्रार्थना की, भगवान कितने अवतार होते हैं? गिनती कराई 24। क्या भगवान श्री कृष्ण चंद्र के 24 अध्याय हैं? नहीं, अवतार है संख्या सरसा कुल्या जाता। भगवान के अवतारों की संख्या नहीं है। कैसे? जैसे बड़ी बड़ी नदियों से छोटे छोटे कुलाब बनाते हैं, आप लोग करवाते हैं सिंचाई के लिए, उसी प्रकार भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण दिव्य सागर महासागर के समान है। ये अवतार छोटे छोटे कुलाबे के समान है। श्री कृष्ण आराधना उपासना कर लिया, किसी आराधना उपासना करने की जरूरत नहीं है। परिभाषा सूत्र है, एते सांस कलापन से कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम जगह। भगवान श्री कृष्ण से समस्त अवतार होते हैं। श्रीमद् भागवत जी का सिद्धांत है, स्कंद पुराण में भी आया है, ब्रह्म वैवर्त में भी आया है, गर्ग संहिता में आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण राजसा में इसका विवेचन प्रथम स्कंद में है। भगवान वेदव्यास जी पहले एक ओंकारात्मक वेद था, उसको उन्होंने व्यास किया, विस्तार किया, तो 1 लाख वेद के मंत्र बनाए। उसके 4 भेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अब आपने एकांत बैठकर विचार किया, त्रिनसुत गोचरा है, मेरा अवतार हुआ समस्त जीवों के कल्याण के लिए, खासकर मानवों के कल्याण के लिए। व्यास जी सोचते हैं, लेकिन हमने तो गलत कर दिया। वेदों का निर्माण करके, पुनरुद्धार करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ करके स्त्री जाति और शुद्धों का अधिकार ही नहीं दिया, तो ठीक नहीं हुआ। तो आपने क्या किया? उसका राजस्थान मंथन करके 1 लाख श्लोकात्मक, प्रथम स्कंद में 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का निर्माण किया। अब आप एकांत बैठते, राम 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 राम। अल्पायु होंगे कलयुगी लोग, महासागर के समान महाभारत हो गया, इसका अनुशीलन सब नहीं कर पाएंगे। इतनी दया से आर्द्र हो जाते हैं, छोटे छोटे पुराणों की रचना करना शुरू कर दिया। 17 पुराण बना डाले। 17 पुराणों के श्लोकों की संख्या 3,82,000 हो गए। 3,82,000 श्लोकों की संख्या होगी। अब राय समझे, परेशान है चिंता के सागर में। तो इतने सारे ग्रंथों का मैंने पुनरुद्धार किया, हमको ही कल्याण नहीं हो रहा है, शांति नहीं मिल रही है, इसका पठन करने वालों को क्या होगा? अशांति के सागर में गोता खा रहे हैं। लेकिन भगवान नाम लेना शुरू कर दिया, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। देखिए वेदव्यास जी महाराज नारद जी के कृपा पात्र हैं। नारद जी के गुरु जी का नाम सनकादिक हैं। सनकादिक गुरु जी श्री हंस भगवान है। हंस भगवान, सनकादिक भगवान, नारद भगवान, अव्यास जी महाराज। अव्यास जी के ही छोटे गुरु है थे निम्बारकाचार्य, ये संप्रदाय हम लोग आते हैं। ये इतिहास कहता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंतिम में थोड़ी देर लगेगी, ठाकुर जी कृपा देखिए, जो आ जाए उनको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। श्री जी कृपा देखिए, भगवान नाम लिया, जो ही भगवान के मंगल नाम का स्मरण करते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज, भगवान श्याम सुंदर अपने मन स्वरूप नारद जी का स्मरण, नारद जी आए, नारद जी जाइए, आपके चेला अशांति के सागर में गोता खा रहे हैं। पहुंच गए फटिक सिराधे समय अपराध शास्त्र। आज वर्तमान
बद्रिकाश्रम से 12 कोस उत्तर दिशा में सम्यकप्राश नाम का आश्रम, हमारे गुरु जी गए हुए थे। हम तो उधर गए ही नहीं, आप सबका आशीर्वाद से हम चकाचक हैं। हमारे ब्रज वृंदावन में समस्त तीर्थ जितने हैं, समस्त धाम जितने क्षेत्र, सब वृंदावन विराजमान। जो 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, सब वहीं वास करते हैं। बद्रिकाश्रम है, तुंगनाथ है, केदारनाथ, सबके सब चकाचक। अच्छा, ये मैं नास्तिक नहीं हूँ, आस्तिक हूँ, जाना चाहिए, लेकिन फुर्सत नहीं, पैसा नहीं है। अपने 84 को परिक्रमा कर लिया, सब कुछ मिल गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए क्या लीला होती है। देवर्षि नारद जी पहुंचे, पराशर महाभाग, हे पराशर नंदन, आप अशांति के सागर में क्यों गोता खा रहे हो? आप, हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, मुझे शांति नहीं मिल रही है। अब तक आपने जो किया है, कहा कि तीर्थम संत तो भागवत में लिखा है। वेद व्यास नारद के संवाद चल रहा है, प्रथम स्कंद। नारद ने कहा अब तक जो आप निर्माण किया है, काक तीर्थ करते हैं मिथिला भाषा में ऐठार को। मैं तो ऐठार तो जानते हैं मैथिल, हिंदी में कहते हैं अचावन, अब मैथिली भाषा में कहते हैं ऐठार। राधे से आप, राधे से आप। अपने लोग भोजन करते हैं, दांतों के सुलाक में रोटी या चावल का थोड़ा कण घुस गया तो कुला करके फेंकते हैं ना, उस स्थान में अचावन है, ऐठार है। उस टुकड़े को खाने के लिए हंस आवेंगे, कौआ आते हैं, तो कौओं का तीर्थ हो गया वो। आपने अब तक जो भी किया है, वेद पुराण 17 महाभारत का तीर्थ के समान है। निर्मलता करें, हंस साधु रूपी हंस नहीं विचरण करेंगे। क्यों? अब ठाकुर जी के, राधा माधव के शुद्ध जैसा अमृत का वर्णन नहीं किया, हमने किया है, वेदों में किया है, महाभारत में किया है, पुराण में किया है। आपने मिक्सर कर दिया, मिला दिया है, शुद्ध शुद्ध नहीं वर्णन किया है, इसलिए ऐसा है, क्योंकि आप स्वयं अशुद्ध हो। भागवत जी के प्रथम की बात सुना रहा, कैसे हम अशुद्ध है हमारा? आपने वैष्णव दीक्षा नहीं ली, इसलिए अशुद्ध हो। श्रीमान भगवान शंकर जी ने पार्वती से एक दिन कहा, सवेरा होता होता, पार्वती जी राधे श्याम, अब आपके हाथ में न पानी लूंगा, न भांग लूंगा, न कुछ भोजन करूंगा। क्यों? आप अशुद्ध हो। क्यों महाराज? इसलिए आपको लोग भोला बाबा कहते हैं, बोले हो। और कल तक आपने हमारे सब कुछ लिया, रात रात में अशुद्ध हो गई। हाँ, हमको स्मरण हो गया। अधीक्षित से मामोरु निष्फला सकला क्रिया है। पशु जो पशु जोनि में अपनोती दीक्षा है ना अमृतो न रह। जो वैष्णवी दीक्षा नहीं लेते हैं, उनके द्वारा जितने शुद्ध आचरण किए जाते हैं धार्मिक, सब सब निष्फल हो जाते हैं। अब मरणोपरांत उन्हें पशु बनना पड़ता है। अच्छा, ऐसी बात है तो आप ही मंत्र दे दो। आप तो वैष्णव नाम जो था शंभु, सृष्टि के प्रारंभ से जितने वैष्णव आचार्य उनके सर्वप्रथम गुरु आप हो। भागवत महाभारत भागवत जी कहते हैं वैष्णव आगरगण भगवान शंकर जी हैं, तो आप ही आचार्य बन जाओ, हमारे गुरु जी बन जाओ। बोले नहीं, तो बताए किन से नू? तो ब्रह्मर्षि वामदेव जी के यहाँ जाओ, वहाँ पहुँचती है, सारी बात बताई। कहा देखो देवी जी, हम उसी को मंत्र देते हैं, वामदेव जी कहते हैं, जो मंत्र जाप के बाद भोजन से पहले एक बार विष्णु सहस्त्र नाम की आवृत्ति करता, पाठ कर देता है, उसी को मंत्र देते हैं। क्या तुम संकल्प करो कि मैं संकल्प करती हूँ, बिना आपके द्वारा बताया हुआ नियम का पालन किए भोजन नहीं करूँगी, अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम की एक बार आवृत्ति करने बाद भोजन करूँगी। मंत्र दिया, बड़े आनंद से राधे राधे, बड़े आनंद से राधे राधे हुआ। इसी प्रकार से देखिए क्या लीला होती है यहाँ। तो कहा मंत्र दे तो नारद जी ने गोपी चंदन घिस करके निवार संप्रदाय 12 पर मंत्रों के द्वारा मंत्रित किया, बीज मंत्र के द्वारा। बीज मंत्र क्लीम को कहते हैं। कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसके पीछे ओम नहीं लगता है। बिना ओम लिए मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। लेकिन अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र जो है ये वेदों में भी वर्णन है, तंत्र में वर्णन है, उसमें क्लीम लगता है। तो श्वेताश्वतर नाम का की उपनिषद है, एक श्वेताश्वतर नाम की उपनिषद, उसमें वर्णन आया है क्लीम ओंकार योर एकम वर्णन ब्रह्मवादिना। ब्रह्म के वेद के तत्व जानने वालों का सिद्धांत है, जो अर्थ क्लीम का है वही अर्थ ओम का है। यहाँ मूल में अष्टादशाक्षर
मंत्र राज है। इसका मूल क्या है, बीज क्या है, क्लीम। क्लीम में 5 पदार्थ होते हैं, को, लो, ई, चंद्राकार बिंदु, 5 होते हैं ना, ककार, लकार, इकार, चंद्राकार बिंदु, क्लीम। तो ककार माने श्री कृष्ण, लकार माने सखियां, इकार में राह रानी, चंद्राकार में दिव्य वृंदावन, बिंदु माने दिव्य सिंहासन। रसमय वृंदावन में रसमय सिंहासन पर रसमय जुगल किशोर रसमय सखियों के साथ विराजमान है, उन्हीं का वर्णन प्राप्त होता है। तो उनको राय श्याम जी 12 जगह चंदन लगाए व्यास जी को, नारद जी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक देख से डर पे समय का अभाव ने तुम्हें दृष्टांत देता नेड़ा का। अच्छा, ठाकुर जी के पास है, आपने कहा हमने जो मंत्र दिया आपने श्रवण किया, उसका मनन करिए। मनन करते करते निध्यासन अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, समाधि अवस्था हो जाओगे, तो जुगल किशोर के दर्शन करके उनकी समस्त लीलाओं के दर्शन होंगे। पहले रूप के दर्शन, फिर लीला के दर्शन, धाम के दर्शन, तब उन सबों को आप लिपिबद्ध कर देना, उसका नाम श्रीमद् भागवत रखना। वेद व्यास जी ने गुरुदेव के आदेश से मंत्र का अनुष्ठान किया। मंत्र जाप करते करते मूल में कहते हैं गुरुदेव जी, समाधि ना स्मरो तद विचेषितम, समाधि के द्वारा तद विचेषितम स्मरो, स्मरण करो। तद माने शौच साच तयो राह कृष्णो विचेषितम सर्वाह लीला स्मरो, समझ लीलाओं का स्मरण करके ग्रंथाकार करना। आपने अपने गुरुदेव की कृपा से वेद व्यास महाराज जुगल सरकार की समस्त झांकियाँ की, लीलाओं के दर्शन किए, धाम के दर्शन किए, सबों को लिपिबद्ध किया। उसका नाम क्या रखा, श्रीमद् भागवतम पुराणम अबलम जद वैष्णवा नाम धनम। पुराणम अमलम पुराणम। अब की बार समाधि अवस्था में, इसीलिए भगवान बरवाचार्य किसी ने पूछा आप कितने पुराण मानते हो? 4। कौन कौन? वेदा, श्री कृष्ण वाक्यानि, ब्रह्मसूत्राणि च, समाधि भाषा व्यास च, प्रमाण चतुष्टयम्। हम वेदों को प्रमाण मानते हैं, ब्रह्मसूत्र को प्रमाण मानते हैं, भगवान की वाणी गीता को प्रमाण मानते हैं, और समाधि अवस्था में वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ बनाया श्रीमद् भागवत, उसको प्रमाण मानते हैं। अच्छा चलिए, जब भागवत महापुराण राज से बनकर तैयार, चिर शांति को प्राप्त हो जाते हैं। इन सबों का वर्णन प्रथम स्कंद में। द्वितीय स्कंद राय श्याम जी 2 प्रकार की मुक्ति होती है, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति। एक तुरंत एक पक्षी होता है, एक पर दूसरे पर उड़कर चला जाता है ना, चेटी नहीं चाहेगा खंभा पर चढ़े, 1 फुट जाएगा फिर गिर पड़ेगा, चीर पड़ेगी, 2 फुट जाएगी, 3 फुट जाएगी, चढ़ जाएगी, बहुत समय लगेगा। आप अनुष्ठान के द्वारा, नाना प्रकार के मंत्रों के जाप के द्वारा उस पद को प्राप्त कर लेंगे, बहुत समय लगेगा, बहुत जन्म लगेंगे, और भगवान नाम का स्मरण कर लेंगे। इन 2 समों का वन द्वितीय स्कंद में। तृतीय स्कंद में रहे श्याम जी, श्रीमान प्रधानमंत्री विदुर जी राजराजेश्वर जन्मांध धृतराष्ट्र को एकांत में जाते हैं, कहते हैं गुरु पिताजी बड़े भाई पिता के समान होते हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं, आप राजा नहीं, हम छोटे बड़े भाई हैं, बड़े भाई पिता के समान होता है। हम कुछ उपदेश देना, कुछ कहना, निवेदन करना चाहते हैं। यदि आपने उस पर उसको अमल में लाया तो आपका कल्याण, आपके बेटों का कल्याण, आपकी प्रजा का कल्याण हो जाएगा। बताओ, अब देखिए विदुर जी की गतिविधि का ऐसे ऐसे गुप्तचर लगा रखे थे इन 4 चांडाल चौकुनियों ने, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी। विदुर कब क्या करता है, बड़ा खतरनाक है। मेरी इच्छा में वही बाधा पहुंचाता है। एकांत में चले गए। पिताजी आपके चरणों में निवेदन को मैं कहता, आप यदि अपना कल्याण चाहे, प्रजा कल्याण चाहते हैं, बच्चों का कल्याण चाहे, तो दुर्योधन को देश निकालने की सजा दे दीजिए। दुर्योधन झगड़े की जड़ है, अनर्थ कर देगा। गुप्तचर ने जाकर कहा, तुरंत पिताजी के सामने चारों पहुंच गए। अरे जीवन में सुशांत से दासी पुत्रो, जीते जी हमारे यहाँ से निकालो। मेरे अन्न को खा करके मोटा तगड़ा पहलवान हो गया, और पीछे पीछे मेरे पिताजी को मेरी शिकायत करता है। पिताजी कुछ नहीं बोलते। आपने कहा दुर्योधन, मेरे निकालने की नौकरों की जरूरत नहीं है, ये लो
प्रधानमंत्री का जितना चिन्ह होता है सबको रख दिया, और क्या हुआ? वहां से निकल पड़े, वर्णन कर रहे हैं। महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ, परास्त हुए, सबके सब जय गोपाल हुए। देखिए भगवान श्री कृष्ण जब उसकी डंगा टूट गई, आज 8वें दिन की अंतिम रात है, शाम को पहुंचते हैं भगवान। दुर्योधन बताइए जीत किसकी हुई? मेरी जीत हुई। कृष्ण आप दूत बनकर गए थे, आपने कहा था, मैंने क्या कहा अंत में, सुचक्र न दातम बिना युद्धन के सुई की नोक के बराबर हुई हम नहीं दे सकते युद्ध के बिना। अखंड भारत है, अखंड भारत रहेगा। युद्ध होगा, मैं मरूंगा तो जो ईश्वर भोग करेंगे अखंड भारत। 5 गांव मांग करके हमको परेशान कर रहे थे, भारत को टुकड़ा बनाना चाहते थे। राधे श्याम राधे। सुने, मेरी विजय हुई, तुम्हारी करारी हार हुई। आपने सुन, तुम ठीक कहते। देखिए क्या लीला हुई। कहने का तात्पर्य, एक महात्मा थे यही मिथिला में, वो कहते थे गांधी जी से 1000 गुना बढ़िया दुर्योधन। देश को टुकड़ा तो नहीं होने दिया, अखंड भारत रहा। गांधी जी ने भारत को 3 टुकड़े करके राज कर गए। ये संत नीति है, साध नीति है, धर्म नीति है, कूटनीति भी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा जी 4थे स्कंद में बाल भक्त का चरित्र बड़ा विलक्षण है। बाल भक्त को 5 वर्ष 4 महीना, 4 महीने का 5वें महीना का पहला दिन है। तपस्या के द्वारा श्री ध्रुव जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन रहा है सामने। 5वें स्कंद में ओहो भगवान कपिल श्रीरादेव ऋषभ देव जी का अवतार, इंद्रपुत्र का विवाह होता है। 100 बच्चे प्रकट करते हैं। सबसे बड़े बच्चे का नाम है भरत। भरत सीता भारत खंडम। भरत जी के द्वारा ही भारतवर्ष की निष्पत्ति है। अपने यहाँ इतिहास में 3 भरत होते हैं बड़े विशाल प्रभावशाली। भगवान के बेटे भरत जी, जिनका नाम से भारत। अब भगवान का भाई भरत भक्त रहा, दशरथ जी के बालक। और तीसरे शकुंतला कुमार, दुष्यंत के बालक। 6600 वर्ष तक रहे यहाँ। अच्छा राय श्याम जी, नरकों का वर्णन प्राप्त होता है 5वें स्कंद में। श्रीमद् भागवत महापुराण सूत्रात्मक है। मात्र 28 नरकों का वर्णन है। विष्णु पुराण में 5600 नरकों का वर्णन प्राप्त होता है। ये तो सूत्र में बताते हैं। झूठी गवाही किसी को देता है भाई परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं झूठी गवाही तो कुशीतक नाम का एक नरक है, गेहूं की भूस से भरा हुआ है। उसमें आग लगा, उसको देकर वहाँ कमरे बंद आग लगा दी जाती है। आग लगा दी जाती है। भूस तुरंत नहीं जलती है, धीरे धीरे जलती है। परेशान होता है, पानी देने वाला कोई नहीं। झूठी गवाह वो करो। जिस किसी ने राय श्याम जी अपनी पत्नी छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ व्यवहार करता है, श्रीमान सुखदेव कहते हैं राजा, उसके लिए क्या होता है, जमराज यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। और जो इससे अपने पति को छोड़ करके परपुरुष से गमन करते हैं, उन दोनों के लिए दंड है। ले जाते हैं वहाँ सुरमया अर्थात तांबे की स्त्री, तांबे का पुरुष आग में गर्म कर देते हैं, लाल। तांबे का पुरुष में स्त्री जो पाप करती है उसको बांध दिया कस करके। तांबे का पुरुष है, उसको पुरुष यहाँ जाता है, भोग में शरीर मिलता है, ध्यान रखेंगे। तांबे की स्त्री बांध दिया जाता है। और जब ठंडी हो जाती है फिर उसको गर्म करके बांध देते हैं। कल्प तक, कई कल्प तक रहते हैं। एक कल्प कितना बड़ा होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प का होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 सच उतरे द्वापर कलयुग बीतते 1000 बार। ये ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ और 3 बार रात होती है। जो राय श्याम जी छागर को मार के खाते हैं, उसके लिए कुम्हीपाक नरक है। कुम्हीपाक नरक में क्या है सो देखिए, छागर के जितने रोम होते हैं उतने कल्प तक वहाँ पेड़ है गगनचुंबी, उसमें लोहे का तार बना हुआ है, उसको बांध देते हैं। जो छागर को मार कर खाते हैं या खरीद कर खाते हैं, उनको क्या करते हैं, उसमें बांध देते हैं।
7 कुत्ता उधर। सुनने में तो राय श्याम जी अच्छा कर्म कटु लगेगा, लेकिन बिल्कुल है नरकों का वर्णन में। ठाकुर जी 7 कुत्ते इधर है, 7 कुत्ते उधर, एक एक हाथा 1000 हाथी का बल एक कुत्ता में। अब जमराज क्या करते, हमने छागर खाया, उसके मांस खाया, तो उसको हमको भोग में शरीर में लाया, लटका दिया, यूँ कर दिया। वो 7 कुत्ते हैं 1000 हाथी के बल वाले, अब अपने मुंह से मेरे मांस नोचते हैं। आज हम खींच लेते हैं तो मैं इधर आता हूँ, इधर कुत्ते खाते हैं। एवं प्रकार से 3-3 कल्प तक। कल्प कितना बड़ा होता है राय श्याम जी, वहाँ पश्चाताप होता है। हेर हमने क्या किया। जो शराब पीते हैं उसके विषय में आया एक राय लाला भक्ष नाम का नर है। लाला माने मुंह से लार नहीं निकलती है। रात को यदि आप मुँह साफ नहीं करोगे पता नहीं पड़ेगा, लार निकलेगी। लार बदबू आती उसमें। लार का ही वो सरोवर है बड़ा विशाल। हमने शराब पिया है, हमको वहाँ पटक दिया। पानी वानी कुछ नहीं, दुर्गंध आती है। और पैनी नोक वाले जीव रहते हैं, डंक मारते रहते हैं। अब बधू मारे परेशान, हरे कोई बचाओ बचाओ बचाओ। वहाँ बचाने वाला के जमराज कहते हैं तुमने जो किया है वैसा भोगो। ये लाला भक्ष बड़ा रहस्य समझे, लेकिन जो गोदान करता है वही तरन नदी है। जमराज कहते तुमने गोदान किया है, क्या तो है नहीं, जाओ। भयंकर राज श्याम जी जल जंतु होते वहाँ, डंक मार मार करके बरसों तक रात रात करते। जिसने गोदान किया, स्मरण किया, गैया आ गई, उसकी पूछ पकड़ ली, पल्ली पार कर दिया। ये सब वर्णन उसमें है। अब राय श्याम जी एक दृष्टांत सुना देता हूँ। एक सेठ बड़ा कंजूस था, कंजूस, बहुत कंजूस। व्याकरण में लिखा है कंजूसों का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरु नाम नामाति कपन श्रेष्ठ कामन करने ज्येष्ठापत कलत्री हो, इतने आदमियों का नाम सीधा नहीं लेना चाहिए। कंजूस था। उसकी पत्नी बड़ी उदार थी। सेठ जी थे। सेठानी कहती सेठ जी ये सब यहीं रह जाएंगे, कुछ दान पुण्य कर लो, खबरदार। तो उसको क्या पता हमने किस उपाय कैसा परिश्रम, कितनी मेहनत करके हमने धन को उपार्जन किए हैं दान दक्षिणा करने के लिए, खबरदार कभी नहीं करना। अब घर घर ही आ गई, जाना तो पड़ेगा ही। जाता है ध्रुव मृत्यु ध्रुव जिसने जन्म लिया है उसकी मौत भगवान श्री कृष्ण का अवश्य भावी है। जो मर गया है उसका दम लेना भी अवश्य भावी है। किंतु जो भगवान भजन करते हैं उनकी मौत होती नहीं। मौत नहीं तो मरेगा क्यों। श्रीमान ध्रुव जी जाने लगे परलोक को, विमान आया, मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु ने कहा विमान ऊंचा है, मेरे महतर पाम रखकर चढ़ जाइए। तदोत्तान पदा पुत्र दर संत मार्गतम मृत्यु मूर्धनि पदम दत्व आरूढ़ दूतांग्राम। मृत्यु के मस्तक पाम रख के भजन श्री महात्मा श्रीमान अराज थे ध्रुव जी, उसके मस्तक पाम रख के बहुत धाम को जाते हैं। देखिए अब क्या लीला होती है ठाकुर जी की कृपा से। उस सेठ का अंतिम सांस आ गई। उसकी पत्नी पंडित से कहा पंडित जी क्या करें, आप कहो। मिट्टी का गोदान कर दो। मिट्टी नहीं, मैं 20 किलो सोने की गऊ बनवाती हूँ और 5 किलो सोने की बछड़ा बनवाता हूँ, उसको मिट्टी से लेप कर दूंगा। लेकिन शर्त एक है, यदि आपने पानी उस पर छींट मारी तो मिट्टी धुल जाएगी। और सेठ जी मरेंगे परसों तो आज ही मर जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, गंगा जल के द्वारा संकल्प वाले सब करा लेना। मेरे गऊ और बछड़ा को पानी की बूंद न पड़ने पावे। ठीक है, बड़े खुश हुए। आपने अपनी पत्नी से कहा दृष्टांत है, दृष्टांत को पकड़ने के लिए दिया जाता है। आपने कहा देवी ब्राह्मणी आज गैया बछड़ा लाने जा रहा हूँ। कैसे? सेठ जी दान करने। सेठ ने कभी दूध का दान किया नहीं, आज करेगा। सेठानी ने कहा एक हाथ वो सब तैयार कर रखी है। अब गए सेठ जी, अरे कम से कम मिट्टी के गो का दान कर लो। मिट्टी को हाँ कर लेंगे। पत्नी ने कहा सुझाव दिया, सेठ जी अब तो छन पहाड़ की बात है,
इस लोक से जाना पड़ेगा, तुमने असली गौ का दान नहीं किया, मिट्टी की गौ का दान कर लो। करेंगे, चेतना आ गई, विधिवत संकल्प हुआ, देखा ठीक मिट्टी की गौ है, मिट्टी का बछड़ा है, लेट जाइए। उन्होंने क्या किया, दिन में जाएंगे लोग देख लेंगे, राशन भी बोरा बंदी करके बीच में 25 किलो ही तो था। सेठान बार बार आती, अभी तक गैया नहीं आई, राधे अभी तक गैया नहीं आई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री रमन हरि गोविंद जय जय वृंदावन हरि लाल की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राय श्याम जी, पत्नी ने कहा कहाँ है गैया? अरे हम किवाड़ खोलो तो भीतर जाने दो, किवाड़ बंद करो, कोई भीतर ना जाए। कहाँ है गैया? चुप रहा, पानी ला। पानी से धोते हैं, चमचम चमक लगी गैया। इतने में बछड़ा को मालूम हो गए, इनका शरीर छूटा, पहुंचे कहाँ? बेहतर नदी किनारे। कैसे जाएंगे भाई? तुमने जीवन में सेठ जी गौ का दान किया है। हमने किया तो है, बोलो स्मरण करो। गैया आ गई, गैया की पूछ पकड़ी, देखिए पूछ पकड़ते हैं सेठ जी। गैया चली, पानी से मिट्टी धुल गई, चमकने लगी, अब पूछ छोड़ करके सर फोड़ने लगा। सेठा ने बर्बाद कर डाला, मर गया, डूब गया जय गोपाल। देखिए ठाकुर का बड़ा विलक्षण विधान है, मन से दान करो। दान शब्द का अर्थ होता है स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सदानम दानम। जैसे ये घड़ी है, MP साहब की है, बात बताते हैं, उन्होंने हमको दिया, अब ये कहें कि हमको अब दे दीजिए, आपने दान करके हमको दिया, कैसे दे दें? दान शब्द का अर्थ होता है स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्व संस्थापनम दानम। आपने अपना अधिकार समाप्त करके अपना अधिकार मुझे इस घड़ी में दे दिया है, इसका नाम है दान। तुम दान करते हो तो ढंग से करो, चका राधे राधे होगा 5 मास में। छठ में स्कंद भैया मत पूछो, नाम की महिमा का वर्णन है, कितना है पापी तापी दुराचारी, गो हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, राज हत्यारा क्यों नहीं होगा? यदि नामाश्रय ले लेगा भगवान नाम किसी प्रकार से, शाम के पारे हास्य में तो मेलन मेलन में वैकुंठ नाम करना था, शिशाखंड में दो। इसे का मत गोस्वामी कहते हैं भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशु दस हूं। भला बताइए, अपनी सत्यशादी पत्नी को छोड़कर एक वेश्या, उसको अपने घर में रख लिया, माता पिता घर से बाहर कर दिया, उसके द्वारा 9 बच्चे पैदा करते हैं। छोटे बेटे का नाम महात्मा के द्वारा रख दिया नारायण। अंतिम 88 वर्ष की अवस्था है, मरने का समय आ गया, बुखार के मारे परेशान है। इतने में बड़े बड़े केस हैं, बड़ी बड़ी नाक हैं, वो मारवाड़ के कुआं के समान, हम मारवाड़ गए इसलिए बताते, मारवाड़ कुआं के समान आंख गहरी है, बड़े बड़े दांत हैं, देखते ही मलमूत्र त्याग हो जाता है। उन तीनों को देख कर जमदूत थे, तीनों को देख करके अजामिल मलमूत्र त्याग हुए, डर के मारे नारायण आजुहावा। छोटे बेटे का नाम क्या रखा था? नारायण। जो का ना एक अद्वितीय महापुरुष आ गए, राह दूसरे, यह तीसरे, अणो चौथे, भगवान के पार्षद आए। उन्होंने कहा सावधान, कौन हो? तो कहा हम जमराज के दूत हैं, ये मेरा अनिति अन्याय, अपनी पत्नी को पिताजी को हटा दिया, एक बेस्या के दर से 9 बच्चे पैदा किए हैं। अरे इस नाम लिया कि नहीं? सुना नहीं? नहीं, मुझे डर कर अपने छोटे बेटे नाम नारायण रखा है, उसको बुलाया। आप बताओ, नारायण नाम इसके बेटे का है और किसी का है? हम नहीं जानते, तो अपना परिचय दो।
तुम धर्मराज के दूत हैं, धर्मराज दूत हो तो धर्म धर्म की परिभाषा जानते हो? जानता हूँ। वेद वेद जो काम है जो करता है वो धर्म का पालन करता है, वेद विरुद्ध काम करता है अधर्म करता है। इसने जीवन भर अन्याय अनीति किया है, इसको ले जाएंगे जब जमराज शुद्ध करके दंड के द्वारा शुद्ध कर देंगे। अरे मूर्खों, कुछ नहीं जानते हो। जानो कोट हंसामपी, इसने एक बार नारायण का नाम लिया, करोड़ों जन के पाप जलकर स्वाहा हो गए। तुमको नहीं पता? सुना था, सुनो। कोई बीमार है, डॉक्टर है, मरणासन अवस्था में, डॉक्टर ने देखा अलामला लगा करके दवा लिख दे भाई, और सेवन करता है। दवा यह नहीं समझती है कि रोगी मेरा प्रभाव नहीं जानता इसलिए इसको ठीक नहीं करूं, ऐसा करती है। उसका प्रभाव जानो या चाहे नहीं जानो, दवा लाभ करके छोड़ेगी। अब देखो, आग है, भगवान में दूध जमदूत सुन जाते हैं, आग को पकड़ जान कर अनजान करके, हाथ पकेगी नहीं, पकेगा नहीं पकेगा, पकेगा। इसीलिए जान करके अनजान करके ऐसा कल्याण हो गया। जाओ तुम लोग पूछना अपने महाराज से, जाते हैं राज उदास हैं। धर्मराज ने पूछा क्यों उदास हो? ऐसी बात है, पहले एक बार बताइए। कद समझिए संसार जीव लोग सभी प्रभु, हमने अब तक सुना था आप ही संसार पर शासन करने वाले हो, लेकिन यदि एक जिला में 2 कलेक्टर हो जाए, एक कमिश्नर में 2 कमिश्नर हो जाए, एक राष्ट्र में 2 राष्ट्रपति हो जाए, किसकी बात मानी जाए किस बात नहीं मानी जाए? वही स्थिति हो गई है। हम एक दुर्दांत पापी को पकड़ने गए, उसने अपने बेटे का नाम रखा था नारायण। हमको देख करके डर के मारे अपने बेटे का नाम लिया। इतने 4 महापुरुष न जाने कौन थे, हमको बड़ा ललकारा फटकारा, हमको हटा दिया, उसकी रक्षा कर ली। राधे श्याम धर्मराज भगवान का ट्रस्ट है एक, उसमें 12 ट्रस्ट हैं जिसमें धर्मराज भी हैं। उन्हें भगवान से प्रार्थना, प्रभु जान में अनजान में क्षमा करना। आपने कहा देखो हम बता देते हैं, अब बताइए हमको कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, अतः पता बताइए। तो क्या कहते हैं धर्मराज? जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्मृत चरणारविंदम कृष्णा नो जक्षिरे कदापि तानाने धुमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। हे मेरे दूतों सुन लो कान खोलकर, क्या जिसकी जिह्वा भगवान के राम कृष्ण माधव मधुसूदन इत्यादि नामों का उच्चारण करती हो, जिसके कान भगवान के पाप विमोचन कथा का श्रवण करते हो। महाराज बहुत से मौनी बाबा होते हैं, बोलते नहीं, अरे चित्त से भजन करते हैं ना, चित्त से चित्तचोर के चरणों का चिंतन करते हैं। तुमको क्या पता, उनके पास नहीं जाना। और जिसका मस्तक भगवान श्री राम कृष्ण के चरणों पर नहीं झुकता है, ऐसे ऐसे पकड़ कर लाओ। जो भगवत संबंधी काम करते हैं उनके पास मत जाना। यदि आप जाओगे अब बार बचकर आए, बचकर नहीं आ सकते हो। नाम की महिमा का वर्णन के बड़ा जोरदार है। देखिए, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, स्मृति ग्रंथों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, धार्मिक ग्रंथों के द्वारा जितने धर्मों का वर्णन प्राप्त होता है, वे सब के सब आपके समान लोकसभा के सांसद के समान है। और राष्ट्रपति कौन? भगवान नाम लिखा है नाम तत्कौमुदी में, सामंतास्तुक्ला धर्मा तत्र नाम हरेश्वराट। जितने धर्म शास्त्र में वर्णन प्राप्त होते हैं वे सारे के सारे धर्म लोकसभा के सांसद के समान है, एमपी के समान है। और राष्ट्रपति एकमात्र भगवान नाम तत्र नाम हरेश्वराट। भगवान श्री कृष्ण के नाम सम्राट है। सम्राट के सामने जो ले लगा किसी के द्वारा तकलीफ प्राप्त कर सकता है? नहीं। इसे नाम से ले लीजिए, न खाना छोड़िए, पीना छोड़िए, कुछ नहीं छोड़िए, जो करते हैं करते रहिए। नाम को अपने गले का हार बना लीजिए, आपका बेड़ा पार होकर रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है, अत्यंत सुलभ सुगम, कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान नाम को अपने गले का हार नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? ये भी है नाम तत्कौमुदी में कृष्ण जाम ने लिखा है, क्या स्वल्प पुण्य बता राजन विश्वास होने जाए थे। जिनके पास पुण्य कम है, पाप ज्यादा है, उनको भगवान के नाम के प्रति रुचि, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति नहीं होती। तो क्या किया जाए? नाम की शरण लो। नाम लेते लेते सारे पाप दूर हो जाएंगे, अटूट श्रद्धा नाम के प्रति हो जाएंगी, सदा सदा के लिए आबाद हो जाओगे। नहीं तो बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता।
देवी दुर्गा भगवती चंडी सूर्य गणेश आदि किसी भी देवता में ताकत नहीं है ये मृत्यु से बचा ले, आवागमों की जो भयंकर यातना है उससे बचा ले, किसी में ताकत नहीं है भगवान के नाम को छोड़ करके। इस युग की महत्वता जिस युग में अपने लोग हैं, चौजुग चौसठ नाम पर है वो कल विशेष क्यों नहीं आनु पाओ, दूसरा उपाय ही नहीं है। कब लें, खाते पीते सोते बैठते टट्टी पेशाब करते हुए नाम ले सकते हैं, इतनी बड़ी छूट है। फिर भी दुर्देव मिदृश्य जन बाप, हे प्रभु आपने अपने नाम में सारी शक्ति नीत कर दी, किंतु उसके जाप करने के लिए, उसके कीर्तन करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए समय का विधान नहीं बताया। इतनी आपकी अटूट कृपा जीवों को बरस रही है, फिर हम दुर्भाग्य जीव आपके परम मंगल में नाम को अपने हृदय कंठ का हार नहीं बनाते। आइए, 6वें स्मरण नाम का बहुत बड़ा हिसाब किताब है। 7वें में श्रीमान प्रहलाद जी के चरित्र वर्णन है। 8वें में राधे श्याम जी हाड़ी अवतार का और गजेंद्र मोक्ष का वर्णन, वामना अवतार का वर्णन। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश के बड़े बड़े प्रताप का वर्णन प्राप्त है। 10वें स्कंद में तो साक्षात समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त व्यूहों के व्यूही, समस्त अंशों के अंशी, जसोदा के लाडले लाल, नंद बाबा के परम सुकुमार श्री कृष्ण के परम पावन चरित्रों का वर्णन प्राप्त होता है। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण देव का नवजोगेश्वरों का संवाद चलता है। अब 12वें स्कंद में राधे श्याम जी बड़ा विलक्षण कलयुग का वर्णन है। क्या क्या करेंगे लोग, सब कुछ वर्णन प्राप्त होता है। कितने वर्ष होते, कौन से राजा राज क्या कौन राज करेंगे, इन सबों का वर्णन प्राप्त होता है। और अंत में हे राजा सप्तम परीक्षित जी, कलयुग दोषों का समुद्र है, किंतु इसमें एक बड़ा विशिष्ट गुण है। कौन सा? तो भगवान के मंगल नाम का मनसा वचा करना शरण ले ली, कलयुग कुछ नहीं कर सकता उसका। इस प्रकार से आप क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान परीक्षित का प्रभु अब हम निर्भय हो गए, आपने हमको निर्भय करते हैं, शुद्ध मुक्त स्वरूप बना दिया है। साक्षात मृत्यु मेरे पास है, उससे डर नहीं लगता मुझे। क्यों? आपने हमको भागवतामृत का रसास्वादन करा दिया, हम तो आपकी पूजा करें, उनकी पूजा करते हैं। फिर श्रीमान सुखदेव जी उनको दिव्य सखी का रूप धारण कराकर प्रकार मंगलाचरण होते हैं। एक प्रारंभ में, मध्य में, अंत में 3 प्रकार मंगलाचरण का क्या मतलब? तो प्रारंभ होता है नमस्कारात्मक, मध्य में होता है वस्तु निर्देशात्मक, इतना कहा और करेंगे। अंत में आशीर्वादात्मक। इस ग्रंथ का जो पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, श्रवण करेगा, उसका क्या होगा? मंगलाचरण हो रहा है। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तन माम हिरण परम। ये नामात्मक भागवत महापुराण है। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें नाम की महिमा का वर्णन न हो प्राप्त हो। नकार या मकार, अनुस्वार या बिंदु, पीछे से आधा नकार मकार, हर एक मंत्र प्राप्त होंगे आपको। नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 मंत्र ध्यान रखेंगे। बताते हैं नाम संकीर्तन जैसे जिन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम के कीर्तन से सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं। जिन भगवान के मंगलमय नाम को प्रणाम करने से दुख समाप्त, सुख की खानी प्राप्त हो जाती है। आप भी नाम लीजिए 2 बार। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री मद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे महाराज की जय। राधे राधे। हाथ क्यों उठा तो सुना दो, वृंदावन का सुना देता हूँ बस 2 मिनट में। हमने जिनसे भागवत पढ़ा, सोनामधन, पंडित प्रवर, ब्रजरथ, पूरे ब्रजवास, श्री नथीलाल शर्मा थे। राधे राधे। परम विद्वान थे। उन्होंने हाथ उठाने की बात सुनाई। वृंदावन की उत्तर दिशा में माठ गांव है, माठ तहसील है, एमएलए की सीट है। ब्रजोरस परिक्रमा में वहां एक दिन रहा जाता है। तो वहां से 45 आदमी साइकिल पर बर्तनों में, छोटे ड्राम नहीं होते, दूध भर भर ला रहे थे। किनार जमुना जी आ गए। जमुना जी बहुत पानी था। नौका वाले गए, कहा देखिए बाढ़ आई हुई है, तो आधे आधे करके आपको पहुंचा देते। सबके सब जिद कर गए, हम जाएंगे, सबके सब एक ही बार जाएंगे। बोले मेरा कोई दोष नहीं, नौका डूबेगी, सब मरोगे तो कुछ नहीं होगा। ब्रजवासी भरे हंसोरे भी होते हैं। 45 आदमी नौका पर, साइकिल 1.5-2 ग्राम सबके पास में चले। नौका आती 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 वृंदावन के नजदीक आने वाली थी। इतना ऐसा एक बवंडर आया, तूफान जैसा, नौका को डुबो दिया। राजस्थान छोटे छोटे नौका वाले सब भगे वहां। लेकिन सर देखिए, उन्होंने कहा, सो बताता हूँ, एक ऐसा करता रहा, ऐसा ऐसा करता रहा, पानी डूबता, हाथ डूबते ऊपर होते। उस नौका वाले पकड़ लिया, पकड़ अपनी नौका पर बिठाया, ले गए किनारे। तुरंत व्यवस्था हुई। रामकृष्ण परमहंस है, रामकृष्ण सेवाश्रम, बड़ा विलक्षण है, 50-60 बीघा में है। 3-4 दिनों के बाद चंदा होकर घर आ गए। जिन्होंने हाथ उठाया बता लिया, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया गोविंद नमो नमः। गीता जी के राधे राधे। गीता जी के बारे में जब आया, भगवान ने कहा कि आपके 2 प्रकार भक्त होते हैं, एक कौन, निर्गुण निराकार के, एक सगुण साकार के। दोनों बड़े कौन है? भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण वैसे भगवान। राधे। भगवान ने कहा देखो दोनों भक्त हमारे हैं, लेकिन अब देखता है कि त्रितुखन देवव्यापे थे, जिसको आपने देखा नहीं है उसकी आकृति कैसे पकड़ेंगे? निर्विण्यकार ज्योति स्वरूप है। देहधारियों के द्वारा बिना देहधारी की आराधना उपासना असंभव है, अत्यंत कठिनतम है। ज्ञान का मार्ग कृपान की धार जैसी हो जाती है। और सगुण साकार आराधना उपासना करेगा तो हम क्या करेंगे जानते हो? तेसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भोवम न पार्थ मजा विशेष। जिसने मनसा वाचा करो ना, हमें समर्पण कर दिया है, मेरे नाम को जाप करते रहते हैं और संसार सागर में डुबकी उतराता रहता है ना, मैं दृढ़तम नौका को ले जाता हूँ, उसके हाथ को पकड़ कर अपने नौका बिठा लेता हूँ, अपने यहाँ ले आता हूँ। तेसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से उसके हाथ पकड़ नौका बिठा कर ले आता हूँ। ये सब उन साकार की बात है। इसलिए नामा सबको होना है। अब दोबारा ना समाप्त करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण
रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा आरती आरती कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 हे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे आज की जय।